आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। चलिए, कुछ बोलना चाहते हैं तो आपको समय है, अवसर है। जय पंकज मसीह की भाई भी भैया। हैं हमारे बीच में बहुत समय के बाद। कुछ बोलना चाहते हैं पंकज साइमन जी? नहीं भैया, आपको सुनने की इच्छा है बस। आज तो कुछ बोलेंगे तब तो मैं कुछ बोल पाऊंगा। अब मैं क्या बोलूंगा, आपने तो बोलती बंद करके रखी, तो बोल ही नहीं सकते कुछ। नहीं नहीं, मैं तो जब भी आता हूँ पहला अवसर सभी लोग को देता हूँ कि आप लोग बोले। अभी जिनके पास अवसर है वो बोलेंगे ना भैया। अब जिनकी बोलती बंद हो गई वो क्या बोलेगा। हम्म। बेला दीदी, जय मसीह की। दीदी को ही बहुत दिन के बाद देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। जय मसीह की भैया। एक्चुअली मेरी आवाज़ थोड़ी गड़बड़ है, इसलिए मैं ना नहीं, बात नहीं कर आपकी पा आवाज तो ठीक है, गड़बड़ है, ठीक लग रही है वैसे। लेकिन हाँ एक्चुअली आपके मोबाइल का जो वोकल है, मोबाइल का, जी। मोबाइल के ऑडियो का दिक्कत है। आपकी आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है, मेरी आवाज़ आ रही लेकिन है। आपके साइड से एक बार ऑडियो को बढ़ा बढ़ा लीजिएगा। ऑडियो तो फुल है भैया। ऑडियो फुल है, कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम आ गया आपका। अच्छा, उस दिन शेखर भाई भी यही बात बोल रहे थे, और अभी एक्चुअली 4-5 दिन से मेरा गला बिल्कुल ख़राब है, तो हाँ, उसके लेकिन ये कारण। ऑडियो का दिक्कत है। जी जी। हाँ, ये वाला। दिखाना पड़ेगा फिर उस दिन। चलिए, ईयरफोन रखे हैं नहीं भैया, ईयरफोन तो नहीं रखी हूँ मैं। ओके, ठीक, चलिए, कोई बात नहीं, चलिए। पर चलिए, आपकी बट आ आवाज़ रही है मेरे को आपकी आवाज। आपकी आवाज़ मेरे को स्पष्ट आ रही है। ठीक ठीक ठीक, स्पीकर ठीक है आपका, आपका ऑडियो जैक पे प्रॉब्लम होगा। जी। चलिए, अगर कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, कोई विषय रखना चाहते हैं। जैसे कल आप जो बताए ना कि नीरा दाना, तो हम लोग को अब समझ में आ गया, बुद्धि में घुस गया कि हम्म। कौन से दाने हैं, वो तो पता चल गया। लेकिन आपने बोला तो मछली भी बताऊंगा मैं, तो आज थोड़ा मछली के विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो वो भी मछली। हाँ। ठीक 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 कुछ ठीक। तो चुनते मछली हैं। के विषय में। हाँ। चलिए, ठीक ठीक। और इधर मछली वाले कितने लोग हैं? मछली बता जरूर देना भैया। हाँ। मछली सबको बता जरूर देना आप, नहीं क्योंकि ठीक है। प्रभु यीशु मैं मसीह वही को पूछ मछली रहा हूँ बड़ी भाई, पसंद है। मछली वाले कितने लोग बैठे हैं, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। बस में यात्री एक स्टेशन के ज्यादा होंगे तो वहीं से लेके चलेंगे। जी भैया, कल का विषय कंटिन्यू, मछली आगे से। ठीक 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 ठीक। तो मछली पसंद है कि नहीं, पहले ये बताइए आप लोग। मछली, भैया मछली पसंद है भैया। मछली पसंद है। मेरा फेवरेट। चिकन है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, चिकन है, बकरा है और मछली है। तीनों में से सबसे ज्यादा क्या पसंद है आप लोग को? मछली। मछली वाले हैं। ठीक जी ठीक ठीक। मेरी आवाज आ रही है, प्रॉपर साफ है, क्लियर है, जी। जी भैया, क्लियर है। सुन पा रहे हैं? आ रही है। तो चलिए, ठीक है। पंकज भाई, छोटी सी प्रार्थना कर दीजिए जी भैया। वचन के लिए, फिर उसके बाद हम वचन के भाग में आगे बढ़े। जी जी। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 देते हैं सारी आशीषों के देने वाली स्वर्गीय पिता। बड़ी ही दीनता और बड़ी नम्रता के साथ एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव सिर्फ और सिर्फ आपको देते हैं। और इस समय विशेष प्रार्थना, विनती और निवेदन करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अपनी प्रार्थनाओं को आपके चरणों में अर्पित करते हैं पिताजी। और आपसे बस यही विनती और प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम समूह की सहायता और मदद करें पिताजी। सबको सुनने वाले कान दें, और जितने भी वचन पिता परमेश्वर हमें भाई के द्वारा दिए जाते हैं वो हमारे हृदय में अधिकाई से बसने पाए पिताजी।
विश्वास के साथ बैठने पाए पिता, ताकि ये वचन और ये जो बीज हमारे मन में बोया जाता है पिता, इसे दुष्ट चुराने ना पाए। क्योंकि हमने देखा है पिता परमेश्वर की इसके पहले भी जितनी भी संगति हुई है और जितनी भी बातें बताई गई हैं, दुष्ट उन्हें चुरा लेता है पिता। और जब प्रश्न किए जाते हैं, उन बातों को जानना और समझना चाहते हैं पिताजी, तो उसका उत्तर किसी के भी पास नहीं होता। तो पिताजी ऐसा अनुग्रह प्रदान करें कि जो बातें हमें बताई जाती हैं, उसके लिए पिता परमेश्वर हमारे मन को आप तैयार करें। हर एक बातों में यहाँ उपस्थित प्रत्येक जनों की आप सहायता की मदद करें। वह आशीष को आपके हाथों में सौंपते हैं, इनके सिर के बाल से लेकर पैर के तलवे तक संपूर्ण रीति से इन्हें अपने बलवंत हाथों के नीचे संभालते हैं। और जितने भी सुनने वाले हैं, उन सब पर आपके अनुग्रह की दृष्टि होने पाए पिताजी, ताकि जो वचन उनके मुख से होकर निकलता है, वो कानों तक पिता परमेश्वर 100% हमारे भीतर उसी तरीके से डिलीवर हो, जैसा वो बताना और समझाना चाहते हैं। बीच में हम अपने विचारों से इन वचनों को समझने वाले और जानने वाले ना हो, और जैसा समझाया जाता है, जैसा बताया जाता है, वैसे हम समझने पाए। और सिर्फ वचन का सुनना हमारे जीवन में जरूरी ना हो पिताजी, लेकिन प्रभावशाली वचन तब हो तब जबकि हम अपना जीवन आपको सौंपे, ताकि स्वर्ग में जो आपकी इच्छा पूरी होती है पिताजी, ठीक उसी तरह से इस पृथ्वी पर हम आपकी इच्छा को और आपके काम को अपने जीवन में पूरा कर सकें। हम सबकी इच्छा और आपकी इच्छा और हम सबके काम और आपके काम सिमिलर हो पिताजी, जैसा पवित्र आत्मा चाहता है, जैसा पुत्र चाहता है, जैसा पिताजी आप चाहते हैं, ठीक उसी तरीके से हम भी अपनी उसी डिजायर को, अपनी इच्छा को आपके अनुग्रह के द्वारा पूरी करने पाए, ताकि आपका राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित हो। जब से अंधकार में रहते हैं पिताजी, आप हमें ज्योति बनाए, ताकि हम बहुतों के लिए परमेश्वर के सत्य वचन के द्वारा उद्धार का कारण बनने पाए। हर एक बुराई से, हर एक दुष्ट की युक्तियों से आप छुड़ा लें पिताजी, और सचमुच में पिता परमेश्वर हमें शुद्ध मन दें, अच्छा विवेक दें, कपट रहित विश्वास दें, छल और बुराई से बचा के रखें पिताजी। और हर एक पिता परमेश्वर परिस्थितियों में, अर्थात विपरीत परिस्थितियों में आप हमारी सहायता और मदद करें। एक बार फिर हम यहाँ उपस्थित प्रत्येक जनों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती और प्रार्थना को आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं, जो हमारा उद्धार करता है। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। 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 तो परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। आइए मूल विषय की ओर चलते हैं। जैसा कि कल हमने रैप्चर से संबंधित विषयों को हमने समझने का प्रयास किया था, और प्रभु यीशु मसीह का आगमन और चुने जाने का रहस्य इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अलग अलग दृष्टांतों में होकर के परिभाषित किया है। कल एक दृष्टांत को हमने समझा, और आज दूसरे तरीके से हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ निकाल लें मत्ती 13। कल हमने बीज को समझने का प्रयास किया था। निकाल लें मत्ती 13 का 47। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है, जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया, तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए, और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की, और निकम्मी निकम्मी फेंक दी।
जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। हाँ, बस देखिए विषय बहुत बड़ा है अपने आप में, और ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन से संबंधित है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बताया कि जो स्वर्ग का जो राज्य है, आपको तो मालूम होगा, पिछले बार की संगति में भी हमने बताया कि राज्य कौन है, स्वर्ग का राज्य प्रभु यीशु मसीह, ठीक है, वो स्वयं राज्य है। उसने अपनी उपमा खेत में छिपे हुए धन के समान दी है, एक व्यापारी के समान दी है, खमीर के समान दी है, अच्छे बीज के समान दी है, एक स्त्री के समान दी है, राई के दाने के समान दी है, ठीक है। तो कई प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने परिभाषित किया है। अब आज जो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं वो है स्वर्ग का राज, जो बड़े जाल के समान है, जो काम करता है मछली पकड़ने का। बोलिए क्या पकड़ने का? मछली पकड़। हाँ, मछली पकड़ने का। बड़े ध्यान के साथ आप सुनिएगा कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है, और शांतिपूर्ण तरीके से, और अपने आप को कहीं भी व्यस्त मत कीजिएगा, ठीक है। किसी भी काम धाम में अगर आप बोले कि मैं काम धाम करते हुए मैं सुन लूं, तो मैं आपको ये बताता हूँ, इसे अनादर कहते हैं, ठीक है। छोटा सा बच्चा भी जब स्कूल में जाता है ना, तो उसको भी पूर्ण रूप से यही बात शिक्षक की ओर से कहा जाता है कि पूर्ण रूप से आपको ब्लैक बोर्ड की ओर ध्यान देना है, और आपका ध्यान कहीं नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो बोला जा रहा है केवल सुनना है आपको। बोलिए क्या करना है? सुनना है। सुनना है। सुनने के अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, करेक्ट है। तब ये वचन आपके लिए कार्यकारी होगा, करेक्ट है। जी। हाँ, तो स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछली वो समेट समेट लाया। हर प्रकार की मछलियों की कईयों प्रकार की जातियां हैं, ठीक है। और जितनी जाति, सुनिएगा ध्यान से, मछली की जितनी जाति है उतनी ही जाति मनुष्य की है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। जितनी जाति, आप मनुष्य की जाति ऐसे नहीं समझ पाएंगे, आप मछली की जाति के बारे में अगर आप समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इतनी ही जाति पृथ्वी के ऊपर है। मनुष्य की वैरायटी इतने प्रकार की है, इससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जाति जाति में सुसमाचार सुनाया जाएगा, हर प्रकार की जाति में। तो कितने प्रकार की जाति है? तो मछली की जाति को आप समझ जाएं, तो उतनी जाति में सुसमाचार सुनाया जाएगा। तो अब हर प्रकार की जाति में से, ठीक है, हर प्रकार की जाति में से परमेश्वर लोगों को लेगा, और यहाँ पे फिलहाल लोगों को मछली कह रहा है। वो क्या कह रहा है? मछली। मछली कह रहा है। मेरा प्रश्न है, क्या आप मछली हो? मछली हो आप? कौन से एंगल से आप मछली लगते हो टेक्निकली? जय मसीह। जय मसीह की। कौन से एंगल से आप मछली लगते हो? किसी एंगल से लगते हो आप? नहीं लगते हो ना आप मछली। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, मतलब उनके दृष्टिकोण को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। मछली कहाँ रहती है? पानी में। हाँ, पानी में। ये तो आपने स्कूल में पढ़ा होगा, मछली जल की है रानी, जीवन उसका है पानी, ठीक है। तो मछली कहाँ रहती है? पानी में। पानी में रहती है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी कहाँ रहता है? तो मनुष्य भी पानी के बीच में रहता है। कहाँ रहता है? पानी के बीच में। आप पानी के बीचों बीच रहते हैं। ये परमेश्वर का वचन बताता है, पृथ्वी जल से बनी है और जल में स्थिर है। समझ रहे हैं? आप नीचे खुदाई करते चले जाएं, आपको पानी ही पानी मिलेगा। आप ऊपर चले जाएं, आपको पानी ही पानी मिलेगा। चारों ओर के आवरण में
पानी ही पानी है, और इसी पानी के बीच में आपके श्वास लेने का प्रबंध परमेश्वर ने किया है, इसलिए वो इस दृष्टिकोण के आधार पे आपको मछली बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। ये खाई ठीक है, क्योंकि आप जल के बीचों बीच रहते हैं, आप जलीय जंतु हैं एक प्रकार से आपके, इसलिए यहाँ पे परमेश्वर ने मछली पकड़ने का दृष्टांत, मछली का दृष्टांत, स्वर्ग के राज्य को बड़े जाल के दृष्टांत से प्रभु यीशु मसीह ने इसको उपमा दी है। ठीक है, अब ये परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि जगत के अंत में ऐसा ही होगा। बोलिए, जगत के अंत में ऐसा ही होगा। क्या काम किया जाएगा? क्या काम होगा जगत के अंत में? मछलियों को समेटने का। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे। हाँ, ये समझिएगा, बेसिक चीजें समझिएगा। स्वर्गदूत आके क्या काम करेंगे? दुष्टों को क्या काम करेंगे स्वर्गदूत? क्या काम है स्वर्गदूत का? दुष्टों को धर्मियों से अलग करना। ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोलने का काम है उनका। क्या काम है स्वर्गदूतों का? जगत के अंत में ऐसा ही होगा, और स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे। अलग करेंगे। अलग अलग मतलब बात आ रही समझ में कि भाई जाल जो डाला गया, तो जाल में ऐसी मछलियां भी फंस गई है जो मेरे काम की नहीं है। बात आ रही समझ में? जो मेरे काम की नहीं, नहीं है। तो पहला काम यह है कि कुछ ऐसी मछलियां जो मेरे जाल में फंस गई है, ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये मेरे काम की नहीं। नहीं। और वो साफ ये कहता है कि मैं इनको अलग करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या करूंगा? अलग करूंगा। अलग करूंगा। इसको याद रखिए, मतलब ये बात साफ रूप से प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। और अलग करने के लिए मैं किसको भेजूंगा? स्वर्गदूतों। दूतों को। हाँ, बोलिए, कौन आएंगे? स्वर्गदूत। हाँ, स्वर्गदूत आएंगे। अब बताइए, स्वर्गदूत आकर के जब अलग करने का काम जब करेगा, तो कैसे पहचानोगे स्वर्गदूत को आप? स्वर्गदूत कैसे पहचानेंगे स्वर्गदूत को? हम्म जगत के अंत में ये काम होगा, स्वर्गदूत आएगा। बोलिए, कौन सा दूत आएगा? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत। तो स्वर्गदूत आया कि नहीं आया अभी? पंकज भाई, जी भैया। इंदौर में कोई स्वर्गदूत दिखाई दे रहा है आपको? सही सही बताओ। नहीं भैया। बस कहानी खत्म। ठीक है, इंदौर में स्वर्गदूत दिखाई नहीं दे रहा है। विनी बहन, उड़ीसा में कोई स्वर्गदूत दिखाई दे रहा है आपको? यस और नो? नहीं भैया, ऐसा तो कोई सबूत दिखाई नहीं दे रहा है। स्वर्गदूत दिखाई नहीं दे रहा। चलिए ठीक है, ठीक ठीक, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। सुनीता सिस्टर, सिस्टर शायद आप नागपुर से हैं क्या? नासिक। अच्छा, नासिक। ठीक है, एक ही बात। चलिए ठीक है, नासिक में कोई स्वर्गदूत दिखाई दे रहा है कि नहीं? नहीं दिखाई दे रहा है भैया। ये तो बहुत गड़बड़ है फिर। ठीक है, इधर भी दिख रहा है। बेला सिस्टर, भिलाई में कोई स्वर्गदूत दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा अभी। अरे तब तो बड़ा गड़बड़ है फिर। स्वर्गदूत तो दिखाई नहीं दे रहा है।
मतलब ये काम अभी तक चालू नहीं हुआ है, सीधी सी बात। काम चालू हुआ है कि नहीं? काम तो चालू हो गया है भैया, काम लेकिन चालू हो आपको गया है तो स्वर्गदूत कहाँ है? रायपुर में है ना। क्योंकि नहीं नहीं एक मिनट रुक जाइए, रायपुर में पहले समझिएगा बड़े ध्यान के साथ। जी यहाँ किसी पास्टर का नाम नहीं लिखा है, किसी तो रेवरेंड का नाम नहीं लिखा है, किसी नेशनल प्रीचर या इंटरनेशनल प्रीचर का नाम नहीं लिखा है। यहाँ ये नहीं लिखा है कि जिसकी कलीसिया में लाखों करोड़ों लोग होंगे, जिनका चर्च बहुत बड़ा होगा या बहुत छोटा होगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? किसी भी सेवक का नाम नहीं लिखा है, यहाँ पे नाम लिखा है स्वर्गदूत का। प्रेज द लॉर्ड। किसका नाम लिखा है? स्वर्गदूत का। स्वर्गदूत। क्योंकि इकट्ठा करने का काम और अलग करने का काम केवल स्वर्गदूत करेगा, कोई पास्टर नहीं कर पाएगा। करेक्ट है? जी कहीं लिखा है कि कोई पास्टर करेगा से? नहीं, नहीं लिखा है, बिल्कुल नहीं लिखा है। स्वर्गदूत लिखा है। और ये बोला जा रहा है कि जगत के अंत में ऐसे ही होगा कि स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से क्या करेंगे? अलग करेंगे। अलग करेंगे। अब आप लोग जल्दी बताइए, स्वर्गदूत कैसा दिखता है? देखो, आप लोग बोल रहे हैं अभी तक स्वर्गदूत आया नहीं, दिखाई नहीं दिया है। इसका मतलब ये बात साफ है कि अगर वो दिखाई देगा तो आप पहचान लोगे। पहचान लोगे कि नहीं पहचान लोगे? यस और नो? ये भी है, पहचान लेंगे। आप पहचान लोगे। कैसे पहचानोगे जब आपके पास मापदंड नहीं है? स्वर्गदूत कैसा दिखता है? कुछ व्हाइट व्हाइट टाइप के कपड़े होंगे उसके, जी ऊपर से कुछ चोंगा टाइप का पहना होगा वो, ऊपर से लेके नीचे तक, पैर तक। जी और कुछ हाथ में स्टार वाली कुछ छड़ी पकड़ा होगा, हाथ में स्टार वाली। नहीं, ऐसा ब्लूप्रिंट बाइबल में तो नहीं है भैया उसका। अरे सुनो ना, यही तो बात है, आप लोग सुनते नहीं। सुनिए तो सही पहले मैं बता रहा हूं आपको भाई। कुछ ऐसे व्हाइट टाइप के कपड़े होंगे जिसमें से प्रकाश थोड़ा सा निकलता होगा। ठीक है? अच्छा, दिल्ली वाले भाई से पूछ लेते हैं, दिल्ली वाला भाई बैठा हुआ है, विभुनंदन नायक जी। आप लोग के यहाँ भी ये तो कि भारत की राजधानी है दिल्ली, शायद वहां स्वर्गदूत आया होगा। केवल यस और नो बोलना। दिल्ली में स्वर्गदूत दिखा है क्या आपको? दिल्ली में, और इसके अलावा कुछ नहीं बोलना। ऑडियो ऑन कर लीजिए, ऑडियो ऑन कर लीजिए पहले। अब तक तो नहीं है भैया। अच्छा, अब तक नहीं, ठीक है, बंद कर लीजिए। देखिए, दिल्ली में भी स्वर्गदूत नहीं आया। और ये केवल मैं यहाँ की नहीं, अगर आप किसी से भी बात कर लो तो वो यही बोलेगा स्वर्गदूत दिखाई नहीं दे रहा है। और मैं ये बोलता हूं, जब स्वर्गदूत दिखाई नहीं दे रहा है तो इट मीन्स परमेश्वर का काम नहीं चल रहा है। फिर जिसको आप परमेश्वर का काम समझने की भूल कर रहे हैं, वो परमेश्वर का काम नहीं है। क्योंकि अंत के समय में परमेश्वर जब काम करेगा तो स्वर्गदूत के प्रगटीकरण के द्वारा काम करेगा। किसके द्वारा? स्वर्गदूत के प्रगटीकरण से। इसको याद रखिएगा। ठीक है? तो स्वर्गदूत कैसा दिखता है? तो बोले कुछ चोंगा टाइप का कपड़ा पहना होगा, व्हाइट व्हाइट। ठीक है? उससे प्रकाश दिख रहा होगा। बाल कुछ लंबे हो सकते हैं, कुछ आने के बाद ऐसे थोड़े से कर्ली हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे। ठीक है, ये हो सकते हैं। हाथ में कुछ स्टार टाइप की छड़ी होगी, वो शायद गोल्डन या सिल्वर पैटर्न की हो सकती है। और सर पे शायद कुछ मुकुट के जैसा, कुछ ताज के जैसा। ठीक बोल रहा हूं मैं कि गलत बोल रहा हूं? ऐसा ही इमेजिनेशन ऐसा ही है पंकज भाई, स्वर्गदूत का। लेकिन बाइबिल ऐसा नहीं बता रही है, ये समझ लो।
मेरे साथ एक वचन निकालिएगा। प्रेरितों के काम। कितने लोग को स्वर्गदूत की परिभाषा मालूम है? स्वर्गदूत, इसको समझिएगा ध्यान से। प्रेरितों के काम 6वां अध्याय और 14 से पढ़ें। सारे लोग बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। क्योंकि हमने उसे ये कहते सुना है कि यही यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी है। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई तो उसका मुख स्वर्गदूत कैसा देखा। हाँ, कैसा देखा? स्वर्गदूत कैसा? उसका मुंह कैसा देखा? स्वर्गदूत कैसा? स्वर्गदूत के समान देखा। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर जब दृष्टि गड़ाई तो उसका मुख कैसा दिखाई दिया? स्वर्गदूत कैसा? और इस स्वर्गदूत के साथ लोगों ने क्या काम किया? पत्थर वहां करके मार डाला। उसको पत्थर से मारा। मार डाला। ये समझना, स्वर्गदूतों के साथ ये काम किया जाता है। स्तिफनुस स्वर्गदूत था। बोलिए, क्या था वो? स्वर्गदूत। तो वैसा कोई स्वर्गदूत नहीं आएगा प्रकाश लिया हुआ। वो अंतिम समय में मनुष्यों के अंदर होके प्रकट होके काम करेगा। ये समझना है आपको, ठीक है? वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो आपको आसमान में उड़ते हुए दिखाई देगा। सब गलत बात है। और इसी भ्रम का फायदा उठाया जा रहा है और यूट्यूब में अनाप शनाप वीडियो दिखाई दे रहे हैं कि स्वर्गदूत को। नहीं भाई साहब, स्वर्गदूत को देखने के लायक आंखें किसी के पास नहीं है कि सब लोग उसको देख लेंगे और स्वर्गदूत कोई कैमरे में कैप्चर हो जाएगा। वो पर्सनालिटी भी वो नहीं है, ठीक है? स्वर्गदूत की जो वास्तविक परिभाषा है, एक तो हम समझ गए कि स्तिफनुस को स्वर्गदूत बोला गया, ठीक है? अब मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पत्री, सुनिएगा ध्यान से। पहला अध्याय 7 से पढ़ें। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है कि वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। तो स्वर्गदूत कौन है? सेवक। उसके दूत। स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है कि वो मेरे दूत हैं। तो वो कहता है वह अपने दूतों को धधकती आग। दूतों को पवन बनाता है। बोलिए, क्या बनाता है? अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बहुत बनाता है। ध्यान के साथ सुनना। पवन पुत्र वह अपने दूतों को क्या बनाता है? पवन बनाता है। बोलिए, क्या बनाता है? पवन। पवन। सुनना बहुत ध्यान के साथ, ठीक है? क्या बनाता है? पवन। पवन मतलब हवा। हवा। बोलिए स्वर्गदूत किस में चलते हैं? हवा में। सुनना बहुत ध्यान के साथ। यही बात प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से भी कही थी। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है। इसलिए उसने बता दिया, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर से आया हुआ हूं, स्वर्ग से भेजा हुआ। स्वर्ग दूत मतलब स्वर्ग से भेजा हुआ दूत, ठीक है? वो मनुष्य होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या होगा? मनुष्य होगा। वो मनुष्य होगा। बहुत ध्यान के साथ सुनना, ठीक है? और वो साधारण मनुष्य नहीं होगा। वह यहोवा का वह दूत होगा जो पवन होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या होगा? पवन होगा। स्वर्गदूत मतलब क्वालिटी क्या है? पहला विषय कि वह पवन होगा। बोलिए, क्या होगा? पवन होगा। और दूसरा विषय वह धधकती हुई आग। वह आग होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या होगा? आग होगा। आग हो। यहाँ 2 क्वालिटीज लिखी हैं, बट कुछ और क्वालिटीज में ऐड कर देता हूं। वह पवन होगा अर्थात हवा होगा, वह आग होगा, वह पानी भी होगा।
क्या होगा? पानी भी होगा। पानी। जो विश्वास करेगा जीवन जल की नदी बह निकलेगी उसके हृदय के, वह पानी, पानी वो जीवन जल का स्रोता होगा। ठीक है, वो पानी होगा, वो हवा होगा, वो आग होगा, और क्या होगा? क्या छूट रहे हैं? और राजदूत होगा। और वहां मिट्टी भी होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या होगा? मिट्टी भी होगा। प्रकृति में इससे बढ़कर कुछ है? यही तो शक्तियां हैं, पानी, हवा, मिट्टी। आग, मिट्टी। आज ये चारों शक्तियां मिलकर ही तो पूरे पृथ्वी के ऊपर कोहराम मचा रही, मचा रही कि नहीं मचा रही? पानी जी ज्यादा हो जाए बाढ़ हो जाता है, हवा ज्यादा हो जाए तूफान हो जाता है, जी समुद्र में सुनामी ले आता है। आग अगर कहीं लग जाए तो जंगलों को खाक कर लेती है, कईयों सैकड़ों हजारों घर को एक बार में खा जाती है। इनका जो विकराल और जो बड़ा रूप है, विराट रूप जो है वो ऐसा है। और कहीं मिट्टी अगर धसक जाए, लैंडस्लाइडिंग देख लो कितनी बड़ी मात्रा में होती है। लोग अभी जा रहे हैं और अभी आप देख रहे हैं कि पहाड़ियां जो है वो टूट टूट के सरक रही है। जिसकी पूजा आज मनुष्य कर रहा है ना, वो चीख चीख के बोल रही है वो हम नहीं है। इसको बड़े ध्यान के साथ सुनना। और आग, पानी और हवा और मिट्टी, ठीक है, आग, पानी, हवा और मिट्टी चीख चीख के इसी बात का बखान करते हैं कि परमेश्वर ही सब कुछ है। इस बात को जान लो। ये पानी तुम्हारे लिए जीवन का जल भी है, तो ये तुमको डुबा के मार सकता है। ये वायु प्राण वायु भी है, लेकिन तुम्हें उड़ा सकती है, इसको याद रखिएगा। ये आग पवित्र आत्मा भी है, और यही आग तुमको अनंत काल के लिए नरक में जला भी सकता है। और इसलिए विश्वासियों को इन बातों को आज जानना समझना बहुत जरूरी है कि जो स्वर्गदूत की नाई जो भेजे जाएंगे, यहाँ कोई पास्टर नहीं है, इसको याद रखिए। पास्टर एक बहुत अलग चीज है, बहुत सिंपल सा वर्ड है वो। केवल पास्टर बोलने से नहीं आता है समझ में। पास्टर एक बहुत अलग चीज है। बाइबल में जो सेवा करते हैं उनका डेजिग्नेशन बहुत अलग है। प्रेरित है, भविष्यवक्ता है, शिक्षक है, उपदेशक है। ठीक है, सेवक का डेजिग्नेशन बहुत अलग है। केवल पास्टर बोलने से सामान्य हो जाता है वो। उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा थोड़ा सा, तब बातें समझ में आएंगी, तब आप समझ सकते हैं कि ये पद ये बहुत बड़ा है। तो उसके लिए उसको स्वर्गदूत कहा गया है। बोलिए क्या कहा गया है? स्वर्गदूत। किसी पास्टर के द्वारा उद्धार नहीं होगा। कोई पास्टर, बहुत ध्यान के साथ सुनना, कोई पास्टर आपको अलग नहीं करेगा। आज कोई किसी चर्च में कोई पास्टर अलग कर रहे हैं क्या? कोई पास्टर अलग नहीं कर रहे हैं, वो सबको साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन जो परमेश्वर का स्वर्गदूत होगा वो अलग करेगा, उसका काम ही अलग करने का है। उत्पत्ति का पहला अध्याय आप पढ़ लो, वहां लिखा है कि उसने अंधियारे को उजियाले से क्या किया? अलग किया। अलग किया। पौलुस बोलता है मैं बुलाया गया हूं, मैं सुसमाचार के लिए अलग किया गया हूं। मूसा भी पहले अलग किया गया, हम भी पहले अलग किए गए। परमेश्वर का पहला काम ही अलग करने का है। बोलिए क्या करने का है? अलग करने का। और जिसको अलग वो करना चाहता है, अगर मान लेते हैं, चलिए बेला सिस्टर सामने, अगर बेला सिस्टर को अलग करना चाहता है तो बेला सिस्टर खुद से अलग नहीं हो सकती। अगर पंकज साइमन को अलग करना चाहता है तो पंकज साइमन खुद से अलग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पंकज साइमन एक मछली है, बेला सिस्टर एक मछली है। परमेश्वर इनको खुद से अलग नहीं कर सकता। परमेश्वर इनको अलग करने के लिए अपने दूत को नियुक्त करता है। प्रेज द लॉर्ड। ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर आप बोले कि मैं खुद हो जाऊंगा, नथिंग, आप नहीं हो पाओगे, कभी नहीं हो पाओगे। आप इस ढांचे में कभी नहीं बैठोगे। बाइबल साफ बोलती है कि अधिकार का विरोध नहीं करना, क्योंकि कोई अधिकार का विरोध करता है तो परमेश्वर की विधि का सामना करेगा, और सामना करने वाले पनिशमेंट पाएंगे, क्योंकि तुमने परमेश्वर के बनाए हुए स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर को तुमने छेड़ा है। बिल्कुल नहीं छेड़ना, जंप नहीं करना है, बिल्कुल उसके स्ट्रक्चर को मानना है। तो यहाँ पे जो मूल काम, जो महत्वपूर्ण काम है, वो परमेश्वर करेगा स्वर्गदूत के द्वारा।
किसके द्वारा? स्वर्गदूत के द्वारा। वो स्वर्गदूत जिसके पास हवा होगा। बोलिए क्या होगा? हवा होगा। हवा। हवा जिधर चाहती है, सुनिएगा ध्यान से, उधर चलती है। ठीक है? मतलब क्या है? वो किसी के इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगा। उसकी क्वालिटी है, वो जिधर चाहती है उधर चलती है। प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से भी यही कहा, और तू उसका शब्द सुन रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हवा बताया। ये वही हवा है जो अदन के बाग के अंदर थी। अब टेक्निकली भी इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अदन के बाग के अंदर आदम जो अपना वस्त्र पहना हुआ था, उसकी पूरी तैयारी थी। इस बात को समझना। उसने कपड़े क्यों पहने थे? अंजीर का वस्त्र जोड़ के अपने लिए कपड़े क्यों बनवाए थे? टेक्निकली कारण क्या था? कपड़े क्यों बनाए थे उसने? परमेश्वर के सामने खड़े होने की तैयारी कर रहा था। बोलिए किसके सामने? परमेश्वर के। और तो कोई तीसरा व्यक्ति था नहीं। उसकी पत्नी थी, वो था, और उसको मालूम है कि परमेश्वर आता है। तो वो यही चाह रहा था कि मैं नंगा ना पाया जाऊं। समझना बहुत ध्यान के साथ। परंतु जब परमेश्वर आया तो उसके कपड़े ने क्या उसका साथ दिया? नहीं। नहीं आया। लिखा है दिन के ठंडे समय में यहोवा का वचन आदम के पास पहुंचा। बोलिए क्या पहुंचा? वचन वचन आदम के पास पहुंचा। आदम के पास पहुंचा। किसका वचन? यहोवा का वचन। तो कैसे पहुंचा था? हवा के द्वारा। आपके पास बाइबिल है ना? बाइबिल है कि नहीं? सब अपनी बाइबिल को ऊपर कीजिए ऐसे। बाइबिल है सबके पास? अभी रखें सब। इसको आप क्या बोलते हैं? परमेश्वर का वचन। इसको आप पूर्ण रूप से परमेश्वर का वचन कहते हैं, और ये सही भी है, बट टेक्निकली रॉन्ग भी हो सकता है। क्योंकि अभी जो आप उठा करके दिखा रहे हैं ना, ये शब्द है जो लिखा हुआ है। क्या है ये? शब्द। ये शब्द है, ये लिखा हुआ है, ये प्रिंट किया हुआ है। वचन किसे बोलते हैं? जब बोला जाता है। मैं बोल रहा हूं तो ये वचन है। ये क्या है? वचन है। तो वचन की परिभाषा क्या है? जो शब्द लिखे हुए हैं, इसका उच्चारण स्वयं अगर परमेश्वर कर ले तो वचन में वो परिवर्तित हो जाएगा। परिवर्तित हो जाएगा। अभी जो मैं कह रहा हूं ये वचन है। ये क्या है? वचन। ये वचन है। ठीक है? मेरे शब्द हैं। ये शब्द मेरे कंठ से निकल रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से। कहां से निकल रहे हैं? मेरे कंठ से। और मेरे कंठ से जब मेरी आत्मा के अंदर पाया जाने वाला शब्द जब बाहर आता है तो उसमें भूमिका हवा की है। प्रेज द लॉर्ड। किसकी है? हवा की। हवा की। अभी मैं जो बोल रहा हूं वो एयर के थ्रू मेरे ऑडियो माइक में जा रहा है। समझ रहे हैं? और तब यहां से वो एयर वेव्स में होकर के सैटेलाइट तक पहुंच रहा है, और फिर वहां से एयर में होकर के, एयर के वेव्स में होकर के वो आपके मोबाइल तक पहुंचाया जा रहा है। इसमें पूरी भूमिका हवा की है। प्रेज द लॉर्ड। और यही हवा प्रभु यीशु मसीह है। कौन है? तो परमेश्वर ने जो बोला वो शब्द था, वो आदम तक पहुंचा। पहुंचाने वाली सहायक हवा थी। क्या थी? हवा। समझ रहे हैं आप? ये पहुंचाने का काम सहायक के रूप में हवा ने किया। ठीक है? किसने किया? हवा ने। हवा ने किया था। ठीक है? वही हवा नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने जब बात करना आरंभ किया तो बोले कि मैं जिधर चाहता हूं मैं उधर ही चलूंगा। मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, मैं किसी का मोहताज नहीं हूं। बात आ रही समझ में? जी। लेकिन आज के बहुत सारे सेवक लोग के साथ ऐसा नहीं है। वो जिधर चाहना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, वो नहीं जा सकते क्योंकि उनका ट्रांसफर होता है। क्या होता है? ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर होता है। इधर से उठा के उधर भेज देंगे, उधर से उठा के उधर भेज देंगे, इधर से उठा के इधर भेज देंगे। और बाइबल में कोई ट्रांसफर पद्धति नहीं है। बड़े ध्यान के साथ समझना। ठीक है? जो परमेश्वर के सेवक हैं
वो हवा है, वो किसी मनुष्य के मोहताज नहीं, वो किसी कलीसिया के मोहताज नहीं है। वो अगर अधीनता में है तो बस केवल परमेश्वर के हैं। वो बात करेंगे तो केवल परमेश्वर की करेंगे, तुमको भला लगे या तुमको बुरा लगे, उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि वो उसी के लिए नियुक्त किए गए हैं। स्वर्ग का दूत मतलब जो स्वर्ग की बातों को बोलता है, जो बताता है बिना मिलावट के, इसमें कोई मिलावट नहीं होता, उसे कहते हैं स्वर्ग का दूत। और वो दूत हवा की नाई, अर्थात वो खुद हवा है और उस हवा में परमेश्वर के शब्द आप तक पहुंचते हैं, और तब ये शब्द जो वचन बन के हवा में जाते हैं, ये आपको प्रभावित करने लग जाते हैं। ठीक है, तो वो पवन होता है, वो आग भी होता है, ठीक है, और वो क्या पानी होता है? पानी और मिट्टी। 13 पढ़ें, 13 इसी का हाँ इसी का, इब्रानियों 1 का 13। जी जी। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं। हम्म क्या वे आगे। सब क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? तो ये स्वर्गदूत कौन है? सेवा सेवा टहल करने टहल वाली आत्मा आत्माएं। सेवा टहल करने वाली आत्माएं आत्माएं, आत्माएं हैं। कौन सी आत्मा है ये? सेवा सेवा टहल टहल करने वाली आत्माएं। सेवा टहल करने वाली आत्मा, ये सेवा करती है। बोलिए क्या करती है? सेवा करती है। सेवा के लिए कौन से सामान है इनके पास, इन आत्माओं के पास? क्या सामान लेके सेवा करती है? अनुग्रह सहित वचन। हम्म ये जो सेवा टहल करने वाली आत्मा है, इसके पास आग होता है। क्या होता है? आग आग होता है। आग। इसके पास हवा होता है, इसके पास पानी होता है, इसके पास मिट्टी होता है। ये चारों चीजें लेकर के सेवा करती हैं। सेवा टहल करने वाली आत्मा, शद्रक मेशक अबेदनगो, ये कहां डाले गए? आग में। आग में। आग की भट्टी में। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। स्वर्गदूत कैसे बनते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। थे तो वो मनुष्य, स्वर्गदूत कैसे बने ये समझना। जब आग में डाले गए तो नबूकदनेस्सर राजा जो अपने अधिकारी के साथ झांक रहा था, उसने क्या देखा कि वे तीनों एक पुरुष के साथ, वे चारों क्या कर रहे थे? आग में टहल रहे थे। हाँ बोलिए क्या कर रहे थे? टहल रहे थे। टहल रहे थे। वॉकिंग, टहलना। अच्छा, वो आप जो टहलते हैं और उनके टहलने में जमीन आसमान का अंतर है। आप खाना खाने के बाद खाना पचाने के लिए टहलते होंगे, आप सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक करते होंगे, लेकिन ये ऐसे नहीं है। इनका टहलना 24 घंटे होता है। कितने घंटे? 24 घंटे, और हाँ वो भी इसको आग याद में। रखिए। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह भी सुलेमान के ओसारे में टहल रहा था। क्या कर रहा था? टहल रहा था। और उसने उसने टहलते हुए, सुलेमान के ओसारे में टहलते हुए उसने लोगों को इशारा किया कि समझ लेना मैं कौन हूं। मैं परमेश्वर का टहलुआ हूं, सेवक हूं, मैं भेजा गया हूं। शद्रक मेशक अबेदनगो भी टहल रहे थे। उन्होंने, जब वे आग में डाले गए तब उन्हें कौन सा पद मिला? सेवा टहल करने वाली आत्मा का पद मिला। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। तो स्वर्गदूत बनने के लिए कहां जाना पड़ता है? आग में। हाँ आग में, इसको याद रखिएगा। और ये वो आग है जो सबको दिखने की नहीं है। और वहां पे जब एक सेवक जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया हुआ होता है, जब वो वहां पे जाता है तो वहां से वो स्वर्गदूत की उपाधि लेकर के आता है, और वह इसी मनुष्य रूप में होकर के पृथ्वी के ऊपर घूमेगा। अब उसको पहचानना आपको है, वो अपनी बातों से पहचाना जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कैसे पहचाना जाएगा? अपनी बातों से। अपनी बातों से, उसके मुख से जो बातें निकलेंगी। परमेश्वर ने क्या कहा कुरनेलियुस को? जाकर के पतरस को बुला लिया
चमड़े के धंधा करने वाले के यहाँ पे वो एक गेस्ट स्पीकर के रूप में आया है, उसके मुख से तुम ऐसी बात सुनोगे तुमको उद्धार मिलेगा। लोगों ने स्टीफनुस के मुंह को देखा तो बोले स्वर्गदूत है ये। उनकी बातें इतनी ज्वलंतशील होती है, इतनी सच्चाई से भरी होती है कि उन बातों को काटा नहीं जा सकता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बाइबल होती है। कोई भी बातें मिक्सिंग और मिलावट वाली नहीं होती। वो हर एक बातों को लिखा ना, वो आत्मिक बातों को आत्मिक बातों से मिला मिलाकर टैली करके सुनाएंगे। अब इस अंतिम समय के ऊपर अब मनुष्यों को दृष्टि गाड़ के देखने की आवश्यकता है कि स्वर्गदूत कहां है। और याद रखें, स्वर्गदूत का एक ही काम है, अलग करने का। बोलिए, क्या करने का? अलग करने का, क्या अलग करेगा वो? दुष्टों को, अलग करेंगे बोलता है वो। दुष्टों को धर्मियों से अलग करेगा, दुष्टों को धर्मियों से क्या करूंगा? अलग करेगा। मतलब वो कहीं भी प्रचार करने के लिए जाएगा तो अलग करने के लिए ही जाएगा, यही तो होगा। उनके प्रचार में अलगाव की परिभाषा होगी। प्रभु यीशु मसीह कहीं भी प्रचार करते थे, नाना प्रकार के आराधनालय में जाते थे, उनकी भीड़ तो फंस गई थी ना। जहां भी प्रचार किए, लोगों ने उसके मुंह को देखा, उसके पीछे हो लिए। सेपरेशन, अलगाव। बात कुछ आ रही है समझ में? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्वर्गदूत के संदेश के द्वारा पूरी आराधनालय को हिलाया जाएगा। क्या किया जाएगा? पूरे आराधनालय को हिलाया जाएगा। और स्वर्गदूत के संदेश से जो आराधनालय का जो सरदार है वो बड़ा दुखी होगा, क्योंकि उसका आराधनालय क्या किया जाएगा? गिराया जाएगा, हिलाया और वो जाएगा। एक ही विनती करेगा जो आज से 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह से लोगों ने किया था। हमारे देश की सीमा से बाहर चले जा। हमारे देश की सीमा से वो बाहर बाहर चले जाओ। करने वाले लोग कौन थे? सेवक थे, लिखा है। क्या थे? चरवाहे थे। चरवाहों ने आके विनती की, बोले कि गड़बड़ कर रहा है, बोले इसके संदेश से गड़बड़ी चल रही है हमारे झुंड में। लेकिन वो तो अपनी भेड़ लेकर के जाऊंगा बोलता है। बात कुछ आ रही समझ में? और तब इन स्वर्गदूतों को क्या कहा जाएगा मालूम है? ये जगत को उल्टा पुल्टा करने वाले लोग हैं। कैसे लोग हैं? जगत को उल्टा पुल्टा करने वाला। अरे बढ़िया चल रहा है, ये आके उल्टा उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे। जो उल्टा पुल्टा उसको सीधा करेंगे। स्वर्गदूतों का ये काम है। तो स्वर्गदूतों के काम से लोग सहमत नहीं होंगे, इस बात को पहले समझ जाओ। कुछ विरले ही हैं जिनको परमेश्वर से लेना देना है, परमेश्वर के वचन की एक्यूरेसी से लेना देना है, वे ही लोग इसके फॉलोअर बनेंगे, बाकी कोई नहीं। और बहुत गुप्त रूप में ये काम आरंभ हो गया, ये मैं आपको बता देता हूं। बहुत गुप्त रूप में वर्षों से ये काम आरंभ हो चुका है। और इस गुप्त काम में अगर कोई प्रभु यीशु मसीह की भेड़ इन बातों को सुन रही है तो उसे अलगाव की आवश्यकता है। किन बातों की आवश्यकता है? अलगाव। इसको याद, क्योंकि स्वर्गदूत का काम ही है धर्मी अधर्मी को अलग करना, दुष्ट को धर्मियों से अलग करना, अंधकार को प्रकाश से ज्योति अलग करना। अंधकार अलग को करना। वो तो साफ बोला, ये नहीं समझना कि मैं मिलाप कराने आया हूं। मैं मिलाप कराने नहीं, मैं तो अलग कराने आया हूं बोलता है। सबसे अलग कर दूंगा तुमको। तुमको ज्योति बनाना चाह रहा हूं। कहीं भी अंधकार के लक्षण है, सब जगह से मैं तुमको कट ऑफ कर दूंगा, सब जगह से कर दूंगा। वो चाहे तुम्हारे रिलेशन वाले हो, चाहे तुम्हारे समाज के हो, चाहे तुम्हारे पड़ोसी हो, सब जगह से प्रभु यीशु मसीह ने कट ऑफ किया है कि नहीं किया? बताइए मेरे को आप। किया है भैया। वो अंधा व्यक्ति जिसकी आंख खुल गई, फरीसियों ने उसको किक आउट कर दिया, किया कि नहीं किया? किसके पास गया वो प्रभु यीशु मसीह के पास गया। इसको याद रखिएगा। लेकिन उसके माता पिता के साथ क्या समस्या थी? चर्च का मेंबरशिप। किसका मेंबरशिप? चर्च की मेंबरशिप। ये बड़ा खतरनाक है रे बाबा। इसको याद रखो, सबसे बड़ा बंधन बोली हमारी मेंबरशिप।
ये मेंबरशिप तुमको बांध के रख देगी, इसको याद रखना। ये मेंबरशिप वो बंधन है जो तुमको मनुष्य की और समाज की बनाई हुई खोखली परंपरा को मानने के लिए विवश करेगी, क्योंकि तुम मेंबर, और जब तुम मेंबर हो तुम करते रहोगे। यही तो भजन संहिता में लिखा हुआ है। मैं सभा के बीच बुराइयों में जा पड़ा। अगर मैं उस सभा का हिस्सा ही नहीं होता तो मैं उनकी बुराइयों में क्यों जाता? बोले मेरे को तो जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा नाम है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जब तुम मेरी ओर फिरोगे तो वे लोग तुम्हारा नाम बुरा जानकर क्या कर देंगे? काट देंगे। मतलब जो परमेश्वर के लिए अच्छा है उसका नाम इनके लिए क्या हो जाएगा? कट ऑफ। बुरा हो जाएगा। तो देखो, स्वर्गदूत की भाषा बहुत अलग है, इनको समझना। स्वर्गदूत मिलावटी बात नहीं करेगा, और वो कोई व्हाइट कपड़े और ये कोई प्रकाश, ये सब बेकार की बातें हैं, वो कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो मनुष्य में ही होकर के बात करेगा। अब आपको परमेश्वर के वचन के आधार पे जानना और समझना है कि स्वर्गदूत कहाँ है, वो हमसे क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि जब आप उसकी बात को सुन लोगे तब वो आपके चारों ओर जो अधर्मियों का वातावरण जो बना हुआ है उसको छांटेगा। ठीक है, बात आ रही समझ में? तो ये है स्वर्गदूत। और ये स्वर्गदूत कैसे आते हैं? कैसे आते हैं ये स्वर्गदूत? बताइए। कैसे आते हैं? क्या कहा था प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गदूत के बारे में कि कैसे कैसे वह स्वर्ग के दूत को भेजता है? मत्ती 24 सुनिएगा ध्यान से। 24 का 30 से पढ़ें। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। अब ये भी और समझना, आपने कोई चिन्ह देखा अभी तक आकाश में? नहीं देखा। इसको भी समझना है कि मनुष्य के पुत्र का कौन सा चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। क्योंकि देखो, जिनको चिन्ह दिखाई देगा आगे, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। सब कुल मतलब हर प्रकार की जाति, हर प्रकार की मछली छाती पीटेगी। ये काम कब होगा? जब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई आकाश देगा। में दिखाई देगा। बोलिए कहां दिखाई देगा? आकाश में। अब ये भी आप लोग समझना कि मनुष्य के पुत्र का कौन सा चिन्ह है जो आकाश में दिखाई देगा, और वो चिन्ह क्या है। क्योंकि उस चिन्ह को जो लोग देख पाएंगे वे ही लोग छाती पीटेंगे। ये छाती पीटने का अनुग्रह सब लोग को नहीं मिलेगा। आज मेरे उन भाइयों और बहनों को शायद हो सकता है इस बात से बहुत आनंद मिले कि अगर वो छाती पीट रहे हैं, इट मीन्स वो आकाश में चिन्ह देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? आकाश में चिन्ह देख रहे हैं। किसका देख रहे हैं चिन्ह? किसका चिन्ह देख रहे हैं? मनुष्य के पुत्र का। मनुष्य के पुत्र का चिन्ह कहां देखेंगे? आकाश में। आकाश में देखेंगे। और आगे क्या बोल रहा है? छाती पीटेंगे, फिर और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। हाँ, कहाँ आते देखेंगे? बादलों बादलों के बादलों पर। ऊपर आते देखेंगे। ठीक है, और आगे तब तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। सुनना बड़े ध्यान के साथ। कल मैंने बताया कि प्रभु अलग कर रहे हैं। अलग कर रहे हैं तो पहले किसको अलग करता है वो? धर्मियों को कि दुष्टों को? दुष्टों को। दुष्टों को अलग करता है। जंगली बीज के दृष्टांत में भी हमने बताया, पहले किसका गट्ठा बांध रहा है? जंगली बीज का। ठीक है,
तो क्या करेगा, अच्छे बुरे बीज को अच्छे बीज से क्या कर देगा, अलग कर देगा। अलग। ठीक है, और यहाँ पे पूरी दुष्ट मछली को अच्छी मछली से क्या कर देगा, अलग। कर लेगा। अलग कर देगा, एकदम टोटल सेपरेशन, टोटल अलग कर देगा। उसके बाद जो बच जाएंगे वे हैं शेष चुने हुए। क्या किए हुए, चुने हुए। शेष चुने हुए। बात आ रही है समझ में? अपन दूध के अंदर से जो घी निकालते हैं ऐसे ही तो निकालते हैं ना, अलग करते जाते हैं ना, अलग, फिर आखिरी में जो बचता है वो प्योर होता है। यही छान के काम रख। परमेश्वर कर रहा है, सबको निकालेगा, हटाएगा, अलग करेगा, अलग करते करते करते, तो पहले इनको अलग कर रहा है ना, इनकी काउंटिंग हो रही है। इसलिए जब इनको वो एक जगह ले जाकर के जब इकट्ठा करेगा तो वहां पे इनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। संख्या बढ़ जाएगी। बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सुनना, बहुत ध्यान के साथ सुनो आप लोग, एक बड़ी बात फिर मैं भी बताऊंगा। ठीक है, इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब आप मेरे को बताइए, ये कौन है ये लोग? ये भी विश्वास करने वाले लोग हैं कि ये लोग टोटली अलग हैं? कैसे लोग हैं ये? हम्म, आप लोग बताइए जल्दी। विश्वास करने वाले लोग। हाँ, विश्वास करने वाले लोग। कैसे लोग हैं? विश्वास, विश्वास तो आप भी कर रहे हो ना, यही तो बात समझना है, नहीं तो धोखा होने वाला है सबके साथ। हम्म, कुछ बात आ रही समझ में? ये भी विश्वास करने वाले लोग हैं। बोलिए, क्या करने वाले लोग हैं? विश्वास करने वाले। सुनना बहुत ध्यान के साथ, ये विश्वास करने वाले लोग हैं, ये अविश्वासी लोग नहीं है। परमेश्वर के हिसाब से अविश्वासी हैं, बट इस संसार की रीति के हिसाब से ये भी कहीं ना कहीं विश्वास, ये भी मछली है लेकिन निकम्मी है। बोलिए क्या है? निकम्मी। यही तो पौलुस बोल रहा था, न्याय के दिन तो हर एक एक बात जो तुमने निकम्मी बात कही है ना उसका लेखा लूंगा। मतलब जिसने निकम्मी बात कही वो निकम्मी मछली है। पौलुस क्या बोलता है, कहीं औरों को प्रचार करके मैं आप निकम्मा ना ठहरूं, मतलब मुझे भी अच्छी मछली बनना है। एक प्रेरित ऐसा बन रहा है तो फिर विश्वासियों का क्या हाल होने वाला है? इसलिए इसे एकदम सरलता से ना लें, ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा विषय। तो इनको इकट्ठा करके अलग किया जाएगा। ठीक है, इधर अलग करने के बाद उनको एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। क्या किया जाएगा? इकट्ठा करने के बाद जो है ये झुंड बहुत बड़ा होगा। क्या होगा? झुंड बहुत बड़ा होगा। मैं सारांश बता रहा हूं। तीमुथियुस को जब पौलुस लेटर लिख रहा था तो वो कह रहा था ऐसे लोगों का वचन, बहुत ध्यान के साथ सुनना, सड़े हुए घाव की तरह फैलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे फैलेगा? सड़े हुए घाव की तरह। सड़े सड़े हुए घाव की तरह। आपको बीमार होने में टाइम नहीं लगेगा। आज एक इन्फेक्शन हो जाए, बॉडी कल से रिएक्ट करना चालू कर देगी, आप तीसरे दिन बिस्तर पकड़ लोगे। गलत बोल रहा हूं? बात आ रही समझ में? बीमार होने में टाइम नहीं है, स्वास्थ्य को खराब करने में टाइम नहीं है। अभी अच्छे खासे बैठे हो, ठंडे हवा में चले तुरंत सर्दी हो जाएगा, लेकिन आप बोलो एक दिन में सर्दी ठीक हो जाए तो नहीं होगा। 3 दिन में आपका स्वास्थ्य पूरा बिगड़ गया, बिस्तर में चले गए, आप बोलो मैं 3 दिन में खड़े हो जाऊं, अगले दिन खड़े हो जाऊं, ये नहीं होगा। मतलब परमेश्वर क्या बताना चाह रहे हैं कि हर एक एक काम का पर्टिकुलर एक समय है, लेकिन ये लोग जो बढ़ेंगे वो अच्छे लक्षण में नहीं बढ़ेंगे, ये बीमारी के लक्षण के आधार पे बढ़ेंगे। कैसे? बीमारी के मतलब सड़ा हुआ घाव बोला गया। तो सड़ा हुआ घाव कैसे फैलता है? तेजी से फैलता है। बहुत तेजी से। सुनना बहुत ध्यान के साथ, आपको लगेगा अरे 3 साल हुआ, अरे भयंकर बढ़ गया, 4 साल हो गया, अरे भयंकर बढ़ गया, अरे 5-7 साल हुआ था, भयंकर बढ़ गए। आपको लगेगा प्रभु, बहुत लोग ये अक्सर ये वर्डिंग यूज करते हैं और इस वर्डिंग में ही आप खुद गलत ठहराते हो।
परमेश्वर को भी और अपने आप को भी। जब आप बोलते हो परमेश्वर ने इसको बहुत जल्दी बढ़ा दिया, कौन से कॉन्सेप्ट में लिखा है कि जल्दी बढ़ाता है? वो जल्दी ने बढ़ाता है ना देरी से बढ़ाता है, वो टाइम से बढ़ाता है। प्रेज द लॉर्ड। कैसे बढ़ाता है वो? टाइम से बढ़ाता। टाइम से। तो जल्दी कैसे बढ़ाती है? बात आ रही है मेरी समझ में? प्रभु यीशु मसीह को बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा, सिस्टमैटिक तरीके से पहली कलीसिया तक पहुंचाने के लिए उसको कितने साल व्यतीत करने पड़ गए थे पृथ्वी के ऊपर? 33.5 वर्ष। बात आ रही समझ में? क्यों नहीं 12 साल की आयु का होने के बाद उसने कलीसिया खड़ी कर दी? क्यों नहीं स्ट्रक्चर बना दिया? नहीं, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। वो टाइम से काम करता है, सिस्टमैटिक तरीके से काम करता है। इसलिए वो बोलता है धीरज को उद्धार समझो, मैं सिस्टम से काम कर रहा हूं, जब समय पूरा हो जाएगा मैं कर दूंगा। उसने अब्राहम से भी बोल दिया समय तक ठहरे रहना, नियुक्त समय तक ठहरे रहना। जल्दी काम नहीं करता परमेश्वर, ना देरी से काम करता है। ये सब मनुष्य के कहावत हैं। बोले खुदा के घर देर है अंधेर नहीं। कौन बोलता है देर है भाई? तुम्हारे खुदा के घर होगा, मेरे घर खुदा के घर में नहीं है देर। वो टाइम से काम करता है। बोले कैसे काम करता है? टाइम से। वो मनुष्य थोड़ी है जो देरी कर देगा, जो भूल जाएगा। बिल्कुल नहीं, टाइमली काम करता है वो। लेकिन ऐसे लोग का वचन, इनका टाइम से कोई लेना देना नहीं है। ये सड़े हुए घाव की तरह बहुत जल्दी फैल जाएंगे। ये हजारों में, ये लाखों में चले जाएंगे। बहुत ध्यान के साथ सुनना, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। इस एक पहलू को अच्छे से समझ जाओ तो बच जाओगे। नहीं तो लिखा है कि चुने हुए लोग भी इस अंतिम समय में भरमा दिए इनको जाए। देख के भरमा दिए जाएंगे। क्योंकि तुम्हारे पास मेजरमेंट नहीं है देखने का, मेरे पास मेजरमेंट है। तुम भी वही वाला मेजरमेंट ले लो जो बाइबल में लिखा हुआ है, और इस मेजरमेंट के आधार पे जब हम देखते हैं तब ये बात समझ में आती है। अरे प्रभु कुछ और चल रहा है, हम देख कुछ और रहे हैं, समझ कुछ और रहे हैं। परंतु जब बाइबल के आधार पे देखते हैं तब समझ आती है कि प्रभु बात तो कुछ और ही है, आपने कहा कुछ और है, चल कुछ और रहा है। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? अंतिम समय के ऊपर परमेश्वर ये काम करेगा, इसको समझ जाइएगा। ठीक है? क्या होगा मेरे साथ निकालिए लूका 21, इसको खुला रखिए। 21 का 7। उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, यह सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी आप तो उस लोग बहुत समय, ध्यान के साथ सुनना, वर्तमान काल के जो हालात हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगे अभी। सुनना ध्यान के साथ आगे। और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय का हम्म क्या चिन्ह होगा? हम्म उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए न जाओ, हम्म क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, हम्म और यह भी कि समय निकट आ पहुंचा है। हम्म तुम उनके पीछे ना चले जाना। तुम उनके पीछे नहीं चले जाना बोल रहा है। ये कौन है? हम्म बोलिए, ये कौन है जिनके विषय में ये कहा गया? ये लोग कौन है, जल्दी बताइए। चलिए मत्ती 24 में चलिए, जल्दी पलटिए, जल्दी, समय कम है। 24 का 24 पढ़िएगा, सुनिएगा ध्यान से। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। उठ खड़े होंगे, सुनना बहुत ध्यान के साथ। एंडिंग टाइम के ऊपर झूठे मसीही और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ भविष्यवक्ता। खड़े। आज तो ऐसा हो गया, मैं बोलूंगा नहीं किसी के बारे में। चले जाओ भैया, 3 दिन में भविष्यवक्ता बना के भेजेंगे। कितने दिन में? 3 दिन में। आप लोग क्यों यहाँ बैठे हो, मैं यही सोचता हूँ। आप लोग जाओ वहां 3 दिन में बन के आओ। वहीं से निकले हैं भैया। दिल्ली वाला भाई बोल रहा है वहीं से निकले। अच्छा है, इनको मैं 1.5 दिन में ही निकाल लिया, नहीं तो आज हमारी थोड़ी ना सुनते। बात आप लोग कुछ समझ रहे हैं मेरे प्रियो? कौन सा कॉन्सेप्ट है? भविष्यवक्ता कौन सा पोस्ट है, मालूम है किसी को?
एमबीबीएस की डिग्री से ऊपर का पोस्ट है। कौन व्यक्ति 3 दिन में एमबीबीएस डॉक्टर बन जाता है? अरे यहाँ तो कोई 3 दिन में झोला छाप डॉक्टर नहीं बन पाता है। संसार में भी एक पद प्राप्त करने के लिए एक लंबा टाइम आपको निकालना पड़ेगा। पौलुस बोलता है, मैं एक मनुष्य को जानता हूं 14 साल लग गए भाई। कितने साल? 14 साल। ये कौन व्यक्ति है जो 3 दिन में तुमको भविष्यवक्ता बना देता है? सावधान, सावधान हो जाओ। ये सब झूठे मसीही लोग हैं। कैसे लोग हैं? झूठे मसीह। झूठे मसीही। आप बताओ ना, बाइबल में कौन 3 दिन में भविष्यवक्ता बन जाता है? किसी को मालूम नहीं भविष्यवक्ता का डेफिनेशन क्या है। पौलुस से पूछो, पौलुस बताएगा कि भविष्यवक्ता किसे कहते हैं, प्रेरित किसे कहते हैं। यहाँ किसी को मालूम नहीं है, लेकिन वो भविष्यवाणी करना। अच्छा, वहां से आया, बोले मीटिंग से आया, 3 दिन के बाद उसको एक ही काम मिला, जा सबके लिए भविष्यवाणी कर। क्या भविष्यवाणी करोगे भाई? क्या भविष्यवाणी करोगे अब आप? अब कोई भविष्यवाणी बची थोड़ी ना है। क्या भविष्यवाणी करोगे? बहुत ध्यान के साथ सुनना मेरी बात। प्रकाशित वाक्य तक एंड हो गया है। भविष्यवाणी की किताब जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसमें जो बातें लिखी है भविष्यवाणी की, उसका अर्थ बताने वाला भविष्यवक्ता कहलाएगा। अब आज के भविष्यवक्ता क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं? तुम्हारे रोटी की, तुम्हारे कपड़े की, तुम्हारे मकान की। लेकिन बाइबल का भविष्यवक्ता थोड़ी ना ऐसा है। बाइबल का भविष्यवक्ता आत्मिक है। वो फाउंडेशन बनता है। प्रेरित और भविष्यवक्ता की नींव पर कलीसिया खड़ी होती, लिखा है। कैसी कलीसिया? परमेश्वर की जीवित कलीसिया, जीवित मंदिर, जिसमें ना कोई दोष है, ना कोई कलंक है। लेकिन आज का भविष्यवक्ता अलग है, क्योंकि वो बाइबल का भविष्यवक्ता नहीं है। इन बातों को समझना। जब बाइबल में यह लिखा है कि बहुत से झूठे मसीही उठ खड़े होंगे, और क्या लिखा है? बड़े बड़े, आगे पढ़ें, और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। बड़े यदि चिन्ह और अद्भुत काम। आज आपको बहुत कुछ दिखेगा। हीलिंग के नाम पे बहुत कुछ तभी तो प्रभाव पड़ेगा ना। नहीं तो प्रभाव कैसे पड़ेगा, बताओ मेरे को आप। बड़ी बड़ी हीलिंग्स होगी, बड़ी बड़ी हीलिंग्स होगी। बहुत ध्यान के साथ समझना। और बड़े बड़े अद्भुत काम दिखाएंगे। कैसे अद्भुत काम? वो यहाँ से बैठे बैठे वो आपके घर का नक्शा डिजाइन बता देंगे, तुम्हारे घर में ये सामान है, तुम्हारा घर का बेडरूम ऐसा है, तुम्हारा किचन ऐसा है। ये कोई बड़ा विषय थोड़ी ना है। इससे थोड़ी ना किसी को उद्धार मिल जाए, लेकिन आप प्रभावित हो जाएंगे। और आज ऐसे खड़े होने वालों की भरमार बहुत है। और आपको क्या लगता है कि केवल ईसाइयों में खड़े होंगे? इनसे बड़े भविष्यवक्ता तो हिंदुओं में खड़े हैं आज की डेट में। इनसे बड़े भविष्यवक्ता हिंदुओं में खड़े हैं। वो कौन सा पावर है जो उनको सब कुछ बता रहा है? आप भीड़ में बैठे रहो, आपका नाम लेके पुकार करके आपका पूरा बायोडाटा वो बता देंगे। और ज्यादा बात ईसाइयों में करोगे भी तो होते हैं। बोलेगा कि तुम्हारा जो पर्सनल लाइफ है बोलो तो मैं उसको भी बोल देता हूं। तो लोग डरने लग जाते हैं, मत बोलो। वहां भी इस्माइलियों ये में काम भी चल रहा होंगे। है। सब जगह है। ऐसी कोई जाति नहीं है जहां पे ऐसी भविष्यवक्ता नहीं है। आज ही हम एक नया रील्स देख रहे थे। एक 10 से 12 साल का लड़का है, वो भी महाराज बन गया। वो भी सबका भविष्य बता रहा है, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां से आए हो। ये सब भावी कहने वाली आत्माएं घुस चली आई। क्या कहने वाली आत्माएं? भावी। प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि अंत के समय में भावी कहने वाली जो आत्माएं, जो मेरी ओर से नहीं, वो बहुत बड़े रूप में आएगी और लोगों के अंदर कब्जा करेगी, और उनमें होकर के वो लोगों के लिए भविष्यवाणी करेगी अंत के दिनों में। और ये झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बड़े चिन्ह, बोलो क्या दिखाएंगे? बड़े चिन्ह। बड़े चिन्ह। कौन सा वाला चिन्ह दिखाएंगे, जल्दी बताओ। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह कौन सा वाला चिन्ह दिखाना चाहता है? आप लोग बताओ मेरे को। ऑडियो ऑन करके बोलें आप। जो भी लोग बोलना चाहते हैं सुनिएगा ध्यान से। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह कौन सा चिन्ह दिखाना चाहता है? यीशु मसीह ने बोला कि योना की भविष्यवक्ता को छोड़ और कोई चिन्ह नहीं दिया गया।
आज कौन दिखा रहा है योना का चिन्ह? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आज योना का चिन्ह कौन दिखा रहा है? कोई नहीं। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गीय चिन्ह एक ही है। वो जो लिखा है ना, मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। सुनना बहुत ध्यान के साथ, उसका स्वर्गीय चिन्ह एक ही है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? लोग बहुत चिन्ह ढूंढ रहे थे। बोलिए, क्या ढूंढ रहे थे? वो चिन्ह दिखा। चिन्ह। सुनना ध्यान के साथ, बोले स्वर्ग के चिन्हों में से कोई दिखा। तो प्रभु यीशु मसीह देखा इन लोगों को चिन्ह बड़ा देखना है भाई। चिन्ह देखने का बड़ा शौक है। आज लोग जो भीड़ जाते हैं, उनको भी चिन्ह देखने का बड़ा शौक है। बोले वहां चिन्ह होता है, चमत्कार, चिन्ह देखने का। और चिन्ह ढूंढने वाले लोगों से प्रभु यीशु मसीह बड़ा दुखी हुआ। क्या कहा मालूम है चिन्ह ढूंढने वाले लोग को? बोला इस युग के, यही वर्डिंग है, इस युग के बुरे और बुरे और व्यभिचारी व्यभिचारी लोग लोग चिन्ह ढूंढते हैं। चिन्ह ढूंढते हैं। अरे तुम बुरे हो और तुम व्यभिचारी हो, तुम मुझसे क्यों चिन्ह मांग रहे हो? क्या तुमको ये नहीं दिख रहा है कि पहले तुम बुराई से फिरो? क्या तुमको ये नहीं दिख रहा है कि तुम व्यभिचारी हो गए हो? तुम व्यभिचार के पाप से फिरो, उसके बाद आके मुझसे बात करो। लेकिन इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग को ना बुराई से फिरना है, ना व्यभिचार से फिरना है, लेकिन उनको चिन्ह देखना है। क्या देखना है? चिन्ह। तो क्या कहा प्रभु यीशु मसीह? इस योना युग को के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना को छोड़ के कोई भी दूसरा चिन्ह नहीं दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग का दूत एक ही चिन्ह लेकर के घूमता है, बहुत ध्यान के साथ सुनना। और उस एक ही चिन्ह में सब कुछ आ जाता है। गलील के काना में प्रभु यीशु मसीह ने अपना पहला चिन्ह दिखाया। उस चिन्ह को पहले समझना आप, ठीक है? प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। अभी बोलने का समय नहीं है मेरे पास, मैं सारांश बता रहा हूं आपको। दाखरस बना दिया, भोजन को बढ़ा दिया, लाजर को ये जितने भी प्रभु यीशु मसीह ने चिन्ह दिखाए ना, सुनना बहुत ध्यान के साथ, ये सारे चिन्ह एक ही चिन्ह के अंदर समाहित हैं, और वो है योना। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द प्रभु यीशु मसीह के सारे चिन्ह मिलकर के योना के चिन्ह का डिटेल बता रहे थे। बोले एक ही चिन्ह है। क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने? जब भी वो प्रचार करने लगा, मनुष्य का पुत्र मरेगा, मरेगा, गड़ेगा, जी उठेगा, मरेगा, गड़ेगा, जी उठेगा। अब पानी बनाया तो शुद्ध करने की रीति है, तो मरने वाला शुद्ध भी तो होगा ना, उसकी आत्मा शुद्ध होगी ना, तो आरंभीकरण तो वहीं से होगा। वो सारे चिन्ह इसके अंदर आ गए। जितने भी चिन्ह प्रभु यीशु मसीह ने दिखाए, वो सब योना के चिन्ह के अंदर थे। या दूसरे शब्दों में यूं कहें कि वो चीख चीख करके सारे चिन्ह मिल करके वो योना के चिन्ह को ही बता रहे थे कि हम योना के चिन्ह हैं। बात आ रही समझ में? एक ही चिन्ह मिलेगा। ये लोग कौन सा चिन्ह दिखा रहे हैं? क्या मरने का भेद बताया जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के? क्या प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का प्रचार हो रहा है? क्या कहा था प्रभु यीशु मसीह ने? आज से 2000 वर्ष पहले जब मर के गड़ के जब जी उठे, तो जाते समय उन्होंने प्रेरितों को क्या संदेश दिया था? मेरी जब तक मृत्यु मैं को ना आऊं, प्रचार करना। क्या मेरे प्रचार करना? मृत्यु को मेरे मेरी मृत्यु को मृत्यु को प्रचार करना। पौलुस क्या कहता है? वो तो नहीं था स्वर्गारोहण के समय में, लेकिन उसको भी यही संदेश मिला। उसने क्या कहा? मैं यीशु की मृत्यु को अपनी देह में, स्वर्गदूत कौन है? यीशु की मृत्यु को अपनी बॉडी में लेके घूमने वाला। स्टीफनुस कौन था? वो यीशु की मृत्यु को लेके घूम रहा था, इसलिए प्रचार करते करते मर गया वो। वहां कोई रोटी, कपड़े, मकान का जिक्र नहीं था। जितने प्रेरित हुए उठा के पढ़ लीजिएगा, कहीं भी नहीं है। एक हीलिंग मिनिस्ट्री आप मेरे को नहीं बता सकते। एक
जहां पे चेलों ने ये बोला होगा कि जाओ वहां पे, हम हीलिंग करना चाहते हैं, हमारे लिए मार्ग बना देना, नहीं। वो तो जाते थे, एट ए टाइम लोग आते थे तो हीलिंग हो जाती थी, बट उनके जाने का जो बेस था वो हीलिंग नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? आत्मा जीवन दायक, शरीर से कुछ लाभ नहीं होगा। चंगाई भी पालोगे तो उसे थोड़ी ना कुछ लाभ हो जाएगा, शरीर थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, लेकिन आत्मा तो जस की तस है। 10 कोड़ियों में से 9 चले गए, एक वापस आया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या क्या सबके सब शुद्ध नहीं हुए? बोले तू चला आया है, तू तो हुआ है, तू चला आया है, 9 चले गए, वे भी शुद्ध हुए लेकिन चले गए। वो ठीक तो हो गया है, वो क्या स्वर्ग जाएगा? ये कोड़ी जो प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया, क्या वो स्वर्ग जा सकता है? अभी भी नहीं जा सकता। क्या काम करना था उसको? स्वर्ग जाने के लिए अब क्या काम करना था उसको? क्या बताया प्रभु यीशु मसीह ने अगला स्टेप? के पास जाके बलिदान चढ़ाने बोला। हाँ, जो चढ़ावा मूसा ने बोला ना, जा उसको चढ़ा, अब कंप्लीट कर। आज की हीलिंग थोड़ी वहां तक पहुंचा रही है आपको कि आप चढ़ावा चढ़ा सको। वो ज्यादा से ज्यादा आपसे चढ़ावा किस कर लेंगे? आपके 10% कर लेंगे। वो बोलेंगे हमारी चर्च बिल्डिंग बन रही है, आप उसमें दान दे दो, उसमें ये कर दो। उससे ये चढ़ावा थोड़ी है। ये लोगों को भी लगता है पैसे दे देंगे तो लोगों को भी लगता है, वो अपने आप को कहीं ना कहीं सांत्वना देने का प्रयास करते हैं कि हम प्रभु के काम में सहभागी हैं। इसको थोड़ी सहभागिता बोलते हैं। बात आ रही समझ में? तो बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, नाना प्रकार के चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे, और फिर उसके बाद 9 पढ़िएगा, लूका 21 का 9। सुनना बहुत ध्यान के साथ, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर 9 पढ़िए, फिर जी पढ़ रहा हूँ। लूका 21 का 9। जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है। अब सुनो बहुत ध्यान के साथ, क्या परंतु कहा जा रहा है? जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो। ये लड़ाइयां और ये बलवे क्यों हो रहे हैं, जल्दी बताओ आप मेरे को। लड़ाई और बलवे के कारण कौन है? आप सब इधर देखिए। फॉर सपोज, कुछ देर के लिए मान लो आप, ये मैं ही बोल रहा हूं, जैसे प्रभु यीशु मसीह चेलों को बोल रहे थे, कुछ देर के लिए मान लीजिए अब मैं आपको बोल रहा हूं, और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो घबराना नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारे साथ लड़ाई होगी, मैं ये कह रहा हूं कि लड़ाई 2 लोग मिलके करेंगे, तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है। उनको लड़ते हुए देख करके तुम नहीं घबरा जाना। बात आ रही समझ में? जी आज लड़ाई की असली जड़ कौन है? ये झूठे भविष्यवक्ता लोग हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूं। बात आ रही समझ में? जी झूठे भविष्यवक्ता लोग हैं, हम थोड़ी ना है। मैं हम हैं क्या? नहीं। अरे परमेश्वर के लोग बुद्धिमानी के साथ काम करते हैं। हम कैसे काम कर रहे हैं आज भी? बुद्धिमानी के साथ। आज भी बुद्धिमानी के साथ। आज हम चर्चा सुन रहे हैं, और आप देख लो जहां कहीं भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप देख लीजिएगा, केवल इसी नाम के कारण जहां भी लोग जा रहे हैं, सुनना बहुत ध्यान के साथ, वहां के लोग गवाही क्या दे रहे हैं? हमको चंगाई मिला, हमको ये, बस केवल ऊपरी गवाही है। एक व्यक्ति तो होता जो प्रभु यीशु मसीह के असली कैरेक्टर को डिफाइन करके बताता। कोई नहीं बता रहा भैया। तो सब डिबेट चल एक रहा है। व्यक्ति तो होता, एक व्यक्ति तो होता जो यूट्यूब में आकर के संदेश बनाता, मरना गड़ना और जी उठना क्या है। मैं यकीन से आपको कहता हूं, अगर एक व्यक्ति भी होगा ना, उसके इस संदेश के द्वारा बहुतेरे विरोधी लोग प्रभु यीशु मसीह को दंडवत कर लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन तुम बात क्या कर रहे हो? केवल बीमारी, केवल नौकरी, केवल शादी।
आज लोगों के विश्वास में आने का आधार बस इतना ही है। मेरी उनसे गुजारिश है वे इससे ऊपर उठें और उद्धार के लिए जाएं। जो लोग उद्धार के लिए जाते हैं उनकी गवाही बाइबल में लिखे हुए विश्वासियों और सेवकों के समान हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह से माफ कीजिएगा, पौलुस से जब पूछा गया प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कैसी गवाही थी उसकी? सबको हिला दिया उसने, पूरे रोमन साम्राज्य को उसने हिला दिया, महामहिमन को उसने हिला दिया और बताया सूर्य के तेज से भी बढ़ के रोशनी आई थी, उस रोशनी का नाम क्या है। फिर वो सब बताया कि मैं कौन था, मैं कौन से पंथ से आता था, मैं संडे स्कूल का विद्यार्थी था, फिर कैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। वो तो हर पूरा डिटेल को बताया उसने। बात समझ रहे हैं? और इन बातों को बोलने के कारण वो बहुत सारे लोगों को मसीह बना दिया। बात समझ रहे हैं? ईसाई थोड़ी ना, मसीह बनाया उसने। क्या बनाया? मसीह। ईसाई बनने से कोई थोड़ी ना स्वर्ग जाएगा। हम तो ईसाइयत से निकले, इसलिए हमारी बातें ईसाइयत वाली नहीं लगेंगी आपको। और कोई बस केवल ईसाइयत को चाहता होगा तो उसके लिए तो हम बहुत बुरे होंगे। आज देख लो ईसाई लोग क्या काम कर रहे हैं, उनको आज पहाड़ी उपदेश से क्या लेना देना है? और आज जितने भी ये जो झूठे भविष्यवक्ता, चिन्ह और चमत्कार, ये लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है? आज आपको आके अपने अधिकार के लड़ना होगा, फाइट करना होगा। आज अगर बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। अरे यही बोला था प्रभु। कहां गया भाई पहाड़ी उपदेश जो आज से कुछ महीने पहले तो सुना रहा था? तू खुद भूल गया पहाड़ी उपदेश। विपत्ति के समय यदि तू साहस छोड़ दे, तेरी शक्ति कम है, मैं बता रहा था। अगर शक्ति नहीं है तो भक्ति नहीं, तो मतलब तुम भक्त भी नहीं हो। फिर जो लिखा है, वचन तो लोग सुनते हैं, लेकिन जब वचन के कारण जब क्लेश उत्पन्न होता है तो वचन को छोड़ देते। तुम उन्हीं लोगों में से हो। मैं तुम्हारे साथ क्यों मिलूंगा? मैं नहीं मिलूंगा, मैं नहीं मिल सकता। अपनी बात रखो, शालीनता के साथ रखो। अपने अधिकार को भी आप रख सकते हो कि ये मेरा राइट्स है, जैसे पौलुस ने भी रखा। लेकिन आप बोलो कि मैं इनसे लड़ लूं, ये तुम्हारी मूर्खता है। और इनकी मूर्खता के कारण लड़ाई और बढ़ने वाली है। यहां से आकर के एक दल नारेबाजी कर रहा है तो वहां से विश्वासियों का दूसरा दल भी नारेबाजी कर रहा है। तुम नारेबाजी करके क्या संदेश देना चाह रहे हो? तुमको नहीं लगता है कि तुम उसको उकसा रहे हो? 2 साल पहले भिलाई में एक घटना हुई थी, आप लोग को मालूम होगा। ज्योति शर्मा करके जो आज एक बहन है, उसने एक पास्टर को थप्पड़ लगाया था कि नहीं लगाया था? आपने पूरा वीडियो देखा है कि नहीं देखा है? पूरा वीडियो देखा होगा, मैंने भी देखा। ठीक है, थप्पड़ जो उसने लगाया वो तो बिल्कुल अमानवीय है, मानवीय तो किसी भी रूप में नहीं। लेकिन हमारे सेवक भाई साहब की भी गलती कम नहीं थी। वो बार बार ऐसे करता था, वो बात करने आ रही, बार बार मारो मारो मार दी वो। फिर मारने के बाद लो इधर भी मार लो। ऐसा थोड़ी करने के लिए बोला है प्रभु यीशु मसीह। तुमको मालूम ही नहीं है बाएं और दाएं गाल का क्या अर्थ है? ऐसा थोड़ी कोई एक थप्पड़ मार दिया तो ऐसा, उसके आत्मिक अर्थ है भाई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह को गाल में थप्पड़ पड़ा था कि नहीं? प्यादे ने मारा था कि नहीं मारा था? आप लोग बोलो, जल्दी बोलो। मारा था। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने दूसरा गाल नहीं फेरा वहां पे? क्यों नहीं फेरा? अरे मैंने आत्मा की रीति पे कहा है, तुम शरीर की रीति पे समझते हो। और ऐसा करके वो वहां भाई लूटना चाह रहा है कि मैं प्रभु के नाम से थप्पड़। ये तो अपराध किए हो भाई तुम। बाएं गाल का अर्थ है बाइबल में और दाएं गाल का भी अर्थ है, याद रखना। यदि कोई तेरे दाहिने गाल पे, एक गाल मतलब वहां केवल दाहिने गाल का अर्थ है, याद रखिएगा। तो दाहिना गाल जो बाइबल में जो बोला गया है, दाहिना गाल फेरने का मतलब जो बोला गया है बाइबल में, उसका मतलब होता है अन्याय को सहना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करना? अन्याय को सहना। अन्याय को सहना। अब ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि जब मैंने अन्याय को सह लिया, मतलब एक थप्पड़ मुझे यहां पड़ा, मैंने सह लिया, मतलब मैं अन्याय सहने के लिए और तैयार हूं।
तो दूसरा गाल भी फेरना हो गया। वो किसी ने मुझे एक गाली दी तो मैं सह लिया, मैं दूसरी गाली नहीं दूंगा आपको। अगर वो दूसरी गाली देगा तो मेरा कैरेक्टर सहने का है, मैं सह लूंगा उसको। बात समझ रहे हैं? तो ये मूर्खतापूर्ण तरीके से जो लोग काम कर रहे हैं, इनके चलते लड़ाई और झगड़े बहुत बढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने ये बता दिया, ये निकम्मी मछली है, ये लड़ेगी। बात आ रही समझ में? ये क्या करेगी? लड़ेगी। ये लड़ेगी। और इन सबको मैं अकेला हटा रहा हूं, अलग कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरे लोग नहीं है। ये पहाड़ी उपदेश को नहीं मानते। बात आई समझ में? ये पहाड़ी उपदेश के मानने वाले नहीं है। इनको अपने हिसाब से करना है। किसी को अपने धर्म से लेना देना नहीं ना। हिंदू व्यक्ति को धर्म से लेना देना, ईसाई व्यक्ति को भी अपने धर्म से लेना देना नहीं है। बात लड़ाई मैं की है यहाँ पे। मैंने एक हिंदू व्यक्ति से प्रश्न किया, मेरा मित्र है, तुम किसी के घर के अंदर में घुस करके तुम लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, तुम राम का नाम ले रहे हो। राम तो मर्यादा में रहता था, तुम उसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हो, तो मर्यादा में रहते, तुम तो मर्यादा तोड़ करके आ रहे हो। तुम राम के भक्त कहां? तुम राम के भक्त अगर होते तो तुम सबको ग्रहण करते। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया अतिथि देवो भव। तुम ये काम करते, तुम मार रहे हो, तुम मर्यादा तोड़ रहे हो, तुम लांग रहे हो। उसका राज्य तो ऐसा नहीं था। तो इसका मतलब ये बात साफ है कि तुम राम को नहीं मानते हो, क्योंकि राम को मानते तो ये नहीं करते। अब यहां से प्रभु यीशु मसीह के लोग भी हैं, वो हालेलुया का नारा लगा रहे हैं। अरे वहां तो शांत रहने के लिए बोला है, तो ये भी नहीं मानते प्रभु यीशु मसीह को। कौन मान रहा है पहाड़ी उपदेश को आज की डेट में? अरे प्रभु यीशु मसीह ने तो यहां तक कह दिया था कि बुरे का सामना नहीं करना भाई। क्या नहीं करना? बुरे का सामना नहीं करना। अगर कोई हाँ, व्यक्ति बहुत गुस्से से तेरे को गाली बकने या मारने के लिए आया, तो तू उसके पास उसी स्वभाव के साथ नहीं जाना। वो बहुत ज्यादा आग लेकर के आया है, तू अगर अपने क्रोध की आग लेकर के जाएगा तो तू मिटेगा, क्योंकि उसके क्रोध की आग तेरे से ज्यादा है। आग का सामना करना है तो पानी बन जाओ, तभी आग को बुझा सकते हो। बात आ रही है समझ में? तभी तो आग को बुझाया जा सकता है। लेकिन तुम पानी नहीं हो। तुम पानी होगे तो तुम आग को बुझा पाओगे। क्या लिखा है? कोमल उत्तर देने से क्रोध ठंडा होता है। कोमल उत्तर। इसलिए बाइबल में लिखा है कि बाहर वालों से उचित रीति से तुमको बात करना आना चाहिए। बात आ रही समझ में? देखो ये सब भेद की बातें हैं, ये समझ लो आप। यही इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो, ये इन्हीं लोग के कारण लड़ाई और झगड़े होंगे, जो नियम कानून को मानते नहीं है। अब इसको बड़े ध्यान के साथ सुनो। जब प्रभु यीशु मसीह को जब पकड़ने के लिए आए, तो प्रभु यीशु मसीह लड़ाई झगड़ा किया? नहीं की। और उसके चेले लड़ाई झगड़ा किए कि नहीं किए? ये अब आप पतरस लोग का तय कर लो, आपको कौन सा वाला बनना है भाई? कौन सा वाला बनना है? ऐसे घोड़े मत बनो जिसकी लगाम परमेश्वर के हाथ में नहीं है। ऐसे मत बनो। पतरस ने तलवार चलाया कि नहीं चलाया? और बाकी लोगों ने भी कहा कि हम तलवार चलाए, हम शब्द आया यूहन्ना में लिखा है, सबने चलाया। अब एक जन के विषय में लिखा है कि उसने कान काट दिया। मतलब आज ईसाई कौम जो भी कर रही है, वो सबका कान काट रही है। क्रोध का उत्तर दोगे तो थोड़ी ना किसी का क्रोध शांत होगा, ये तो और बढ़ेगा। अब हमारे एक आदरणीय बुजुर्ग जी ने ये कह दिया कि अगर अब हमारे यहाँ कोई विरोध करने के लिए आता है तो बिना पुलिस के आ जाए, बजरंग दल वाले, हम उसको दाल आटे का भाव सिखा देंगे। आपकी उम्र क्या और क्या बात कर रहे हो आप? अब बुजुर्ग व्यक्ति का ये हाल है, तो जवान का खून तो गर्म है भाई साहब। आपने उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में ला दिया। अब वो जैसे ही ये बयान आया, तो अगले दिन बजरंग दल वालों ने मशाल लेकर के रायपुर में रैली निकाल दी। अब वो बोल रहे हैं जहां मिलेगा उसको मारेंगे। तो मत करो ये काम करने से क्या लाभ होगा? थोड़ी प्रभु यीशु मसीह की ये शिक्षा है।
हमने बताया दिल्ली के ऊपर में बैठ करके लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहां पे ये बोल रहे हैं बाइबल में जो लिखा है वो थोड़ी अभी हम लोग देखेंगे, आक्रमण हुआ है हम तुरंत फायर हो जाएंगे। क्या कर रहे हो? ये वही लड़ाइयों की चर्चा है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये करेंगे मूर्खतापूर्ण काम, इससे विवाद होगा, बढ़ेगा, लेकिन तुम घबरा नहीं जाना। तुम अब घबरा बड़े नहीं ध्यान के साथ सुन, ये लोग लड़ाई और झगड़े की चर्चा कर रहे हैं, समझ रहे हैं, लड़ाई झगड़े पे लगे हुए हैं, और हम लोग तो अपना स्थान बनाने की तैयारी में लगे हैं। हम अपने स्थान बनाने की तैयारी में लगे और बना लेंगे बहुत जल्द। हमको इससे क्या लेना देना, बना लेंगे हम यहाँ पे बहुत जल्द। बाउंड्री वॉल हो गया, बस थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हमको करना है, थोड़ा सा हमको टाउन एंड कंट्री से अप्रूवल लेना है अप्रोच रोड के लिए, उसकी तैयारी चल रही है। ये लड़ाई झगड़ा कर हम चर्चा सुन रहे हैं, लेकिन हम अपने काम में लगे हुए। तो प्रभु ने बताया कि तुम घबरा नहीं जाना। हाँ, हालांकि ये बात जरूरी है, ये भी बात बिल्कुल अलग है कि लड़ाई और झगड़े के कारण तो यही है। अब गेहूं के साथ घुन पिसाता है तो हम लोग भी पिसाएंगे अब, लेकिन एक समय के बाद पिसाएंगे। और याद रखना, जिस दिन हमारे साथ ऐसा होगा, जिस दिन हमारे साथ, उस दिन मसीही क्रांति का उदय होगा। प्रेज द लॉर्ड, ये बात पक्की। मसीही क्रांति का उदय होगा, और ये क्रांति कोने ये कोने पूरे तक देश में शांति लेकर के आएगी। ये क्रांति आमीन। प्रभु यीशु मसीह के वचन को हर एक एक व्यक्ति को सुनने के लिए विवश कर देगी, क्योंकि ये मारने वाली क्रांति नहीं होगी, ये मार खा के मारने वाले लोगों के लिए कुशलता की प्रार्थना करने वाली क्रांति। मैन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये काम आरंभ होने वाला है, हमें इनकी रीति पे नहीं चलना है। खैर, जो कर रहे हैं उनके लिए भी मेरा प्रेम है, मेरा सम्मान है। आग के गट्ठे बांधे जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। आप लोग को नहीं मालूम है कितने लोग का गट्ठा बंध रहा है, मालूम है? यही बात परमेश्वर ने कहा, मैं भी नहीं चाहता कि दुष्ट मरे। परमेश्वर क्या चाहता है इस समय में? कि दुष्ट फिरे ताकि मैं उसके ऊपर दया करूं। इससे पहले कि इस वचन को सुनने का अनुग्रह और सौभाग्य जो परमेश्वर हमको दे रहा है कि वो समाप्त हो जाए, ये वचन जो हम सुन रहे हैं ये हमको फिरने के लिए कहता है, इससे पहले कि वो समाप्त हो जाए अंगीकार कर लें, ताकि हम उस गड्ढे से बाहर निकाले जाएं जो बाइबल में लिखा हुआ है, बहुतों को आग में से झपट के निकालो कि वो आग की ओर बढ़ रहे हैं, वे जलाए जाएंगे। उनको नहीं मालूम है, क्योंकि वो मृतक है ना, उनको नहीं मालूम है। उनको निकालो वहां से। अंतिम समय में ये जो लड़ाई और झगड़े होंगे, तो उसका कारण देख रहे हैं, ये सब कुछ चल रहा है, प्रकट रूप में देख लो। बोले ये होना है, ये झूठे भविष्यवक्ताओं के कारण होगा, झूठे चिन्ह और चमत्कार दिखाने वालों के कारण होगा। वहां पे भीड़ इकट्ठा होगी, इसलिए धर्म के नाम पे लड़ाइयां होगी। बात आ रही समझ में? और इसलिए समय पूरा हो गया है मेरे प्रियो, इसलिए इन बातों को जाने, इन बातों को समझें, और हमें वो मछली बनना है जो एक आदर के बर्तन में इकट्ठा की जाएगी स्वर्गदूत के द्वारा। किसके द्वारा? वो स्वर्गदूत जो सेवा टहल करने वाली आत्मा है, जो आग लेकर के आपकी सेवा करेगी, जो पानी लेकर के आपकी सेवा करेगी और आपको अपने समान बनाएगी। वो आत्मा अपने समान बनाएगी, लेकिन वो उद्धार प्राप्त करने वालों के लिए सेवा के निमित्त भेजी जाती है। जो लोग उद्धार के कॉन्सेप्ट में आए, ये दूत उन्हीं के पास जाएगा, चिन्ह चमत्कार वाले के पास नहीं जाएगा। चिन्ह चमत्कार वालों के पास भी अपना संदेश भिजवाएगा, ताकि वे भी फिरें। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं कि जिन लोगों ने चिन्ह चमत्कार के द्वारा जाना है, अब वो यहां तक खामोश ना रहे, वे आगे बढ़े। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा था, वो कोढ़ी जो शुद्ध हो गया था, कि जा और जा करके क्या कर, चढ़ावा चढ़ा। जो लोग फिरेंगे वे लोग आशीष पाएंगे, परंतु उद्देश्य एक होना चाहिए, उद्धार को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने वाले लोग, तब ये आत्माएं उनकी सेवा के लिए भेजी जाती है। हम लोग भी यही ढूंढते रहते हैं, कौन उद्धार को प्राप्त करना चाहता है, कौन व्यक्ति उद्धार तक जाना चाहता है, किसको पूर्ण रूप से उद्धार चाहिए। ये संदेश तो उनके लिए है। इसलिए हमारे संदेश में, हमारे प्रचार में वो
लुभावनी बातें नहीं मिलेंगी आपको, लुभावनी बातें नहीं, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो अंत के समय में जब परमेश्वर अपने दूतों को भेजेगा, तो मत्ती में लिखा है वो तुरही के आवाज के साथ भेजता है। प्रेज द लॉर्ड। किसके साथ? तुरही के बड़े शब्दों के साथ भेजता है। मतलब ये स्वर्गदूत, अब इसको भी सुन लीजिए, ये तुरही बजाते हुए आएंगे। क्या बजाते हुए आएंगे? तुरही बजाते हुए। तुरही बजाते हुए आएंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। आज भी यही है, याद रख, जिसके कान हो ये सुन ले। उनके प्रचार में तुरही की ध्वनि होगी। किसकी ध्वनि? तुरही की। तुरही की ध्वनि होगी। और वो फूकते जाएंगे और अंतिम तुरही जिस दिन फूक देंगे वो दिन सब खत्म। और इसलिए मेरे प्रियो, उसकी ओर से होने के कारण मैं आपसे ये कहता हूं कि आप फिरें, क्योंकि बहुत प्रकार की तुरही अभी बज रही है। वो बहुत लोग को सुनाई नहीं देगी, क्योंकि लोगों को तुरही का अर्थ मालूम नहीं है, इसलिए वो नहीं जान पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अंतिम तुरही जिस दिन फूक दी जाएगी सब समाप्त हो जाएगा। और इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझें, क्योंकि दिन बुरे हैं। और इसलिए ये समय मसीह के पास आने का है, और नाना प्रकार की ऐसी झूठी बातों से और झूठे चिन्ह, झूठे चमत्कार से बचने का है, यहाँ फंसने का नहीं, बिल्कुल भी। तो अच्छा है, समय हो चला है मेरे प्रियो, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दे। जो बातें शेष रह गई है, हो सके तो कल भी आएंगे, तो कल भी इन बातों को फिर हम कंप्लीट करेंगे। तो परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह की भैया। जय प्रेज द मसीह। लॉर्ड भैया। जय जय मसीह। मसीह। जय मसीह की। जय मसीह भैया। जय मसीह की। जय मसीह की। सभी को भी जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों को सबको जय मसीह की। आप सभी पंकज अपनी भैया को भी अपनी जय मसीह की। क्रिया रख सकते हैं बारी बारी से। आप सभी को जय मसीह। जय मसीह की भैया सभी को। जय जय मसीह मसीह की। की। जय मसीह की भैया। जय मसीह की। पंकज भैया आगे की आप म्यूट कर लेंगे। जी भैया। भैया आगे आप लीड कर लेंगे, सभी भाई बहनों से पूछ लेंगे कि कोई अपना रखना चाहते हैं यदि प्रत्युत्तर। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। और मेरा प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप लोगों को प्रेम भरा नमस्कार। जैसा नमस्कार अभी भैया। आपने जय मसीह की भैया। नमस्कार दादा। जय मसीह की। और जैसा कि आपने भाई आशीष के द्वारा वचन को सुना, इसमें अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है मेरे प्रियो, तो आप लोग व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं। आपको कोई बात अगर समझ में नहीं आई हो, वचन से रिलेटेड कोई भी बात ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई हो, या जिसको समझ में आई हो, जिसके जीवन में परमेश्वर ने काम किया, जिसको वचन छुआ, वो भी अपनी गवाही हमारे सामने शेयर कर सकता है। ये लजाने का विषय नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार मनुष्यों के सामने परमेश्वर के वचन से लजा गए, तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर भी जब अपने पुत्र को भेजेगा, तो वो भी अपने पिता के सामने और स्वर्गदूतों के सामने मेरे और आपके लिए लजाएगा। तो ये शर्माने का विषय नहीं है, लजाने का विषय नहीं है मेरे प्रियो। अगर वचन ने आप लोगों को छुआ है, आपसे बोला है, बातचीत किया है, तो आप लोग अपनी टेस्टमनी, अपनी गवाही को रख सकते हैं। तो अवसर है आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड भैया, आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the भैया Lord। मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं आज जब मैं सुनी भैया का वचन, तो स्तिफनुस के बारे में जब सुनी कि वो स्वर्गदूत था, मुझे इस बात को आज मैं जान पाई प्रभु के यानी भैया के वचन के द्वारा आज मैं समझ पाई कि स्तिफनुस स्वर्गदूत के जैसे था। और मछली वाला जो भैया ने बोले कि जैसे मछली में बहुत सारी प्रजाति होते हैं, हम मनुष्य भी बहुत सारे प्रजाति होते हैं, उन्हीं के समान उन लोग जितने होते हैं प्रजाति, हमारा मनुष्य भी लोग भी उतनी प्रजाति के होते हैं। और
अंत के दिनों का बात करें, हम देख रहे हैं कि सचमुच ऐसा हो रहा है कि अंत के दिनों में जो मैं जब देखती हूँ तो लड़ाई झगड़ा चल रहा है। यहाँ तो कुछ नहीं है, लेकिन जब मैं देखती हूँ यू न्यूज थोड़ा देखती हूँ तो पता चलता है कि लड़ाई झगड़ा चल रहा है और अंत का दिन निकट है। और यही कोशिश रहता है कि भैया, कि जैसे प्रभु ने हम मुझे चुना, इस भेड़शाला में मुझे बुलाए और मैं इस भेड़शाला की हिस्सा बन पाई। वैसे मेरे परिवार भी ये सब बन पाए बोल के मैं चाहती हूँ कि मेरे परिवार भी जाने समझे जो कुछ भी प्रभु हमको बता रहे भैया के थ्रू से। इतनी अच्छी बातें और इतना डीप जिसका भेद है, जिसको हम खुद पढ़ के भी नहीं समझ सकते हैं और कोई दूसरे से समझा भी नहीं सकता है। केवल ये भेड़साले के जितने भैया के साथ में भेड़साले में जितने जुड़े हुए जितने भैया लोग हैं, उन्हीं लोग ही सबको बता सकते हैं, जान सकते हैं। और भैया जितना तो आज तक इससे पहले जो भी पास्टर को मैं सुनी हूँ, कभी भी ऐसी बातें को हमको सुनने को नहीं मिला। और हर दिन कुछ ना कुछ हमको नया मिलता है। हर दिन मतलब हर समय। इससे पहले कल का भी मैं सुन रही थी, मैं तो ऑनलाइन जूम मीटिंग में जुड़ी नहीं थी, बट मैं उसको बाद में उसको रिकॉर्ड को सुनी। इवन अमन भैया लोग भी जितना और बेला आंटी लोग जितना यूट्यूब में अपना रिकॉर्ड छोड़े थे, वो सब का सब टोटल मैं सुन रही थी। और मैं जब भी सुनती हूँ आप लोगों का तो मुझे नया सीखने को मिलता है कि मतलब कैसे मैंने प्रभु के रास्ते पे चलना है हमें। और किस तरीके से मैं भैया को एक बार पूछी थी कि भैया इतना सारा वचन है, मैं तो याद भी नहीं रख सकती हूँ, मुझे तो याद भी नहीं होता है और वचन कैसे याद रखूं। तो भैया मुझे समय बताए थे कि कॉन्सेप्ट को याद रखना, कॉन्सेप्ट को समझना कि क्या मतलब प्रभु क्या चाहते हैं, मतलब मैं जैसे कि अपने पड़ोसी से प्यार करना वो सब। लेकिन भैया जब बताते हैं हम सुनते हैं समझते हैं, पर हम भैया बोल नहीं पाते हैं क्योंकि हम जिस मिशन से आए हैं, जिस चर्च से आए हैं, हम आरसी चर्च में हमारा बाइबल का उतना डिटेल हम लोगों को बताया नहीं जाता है, समझाया नहीं जाता है। हम लोग आरसी मिशन से हैं। बट जब से भैया को सुनी हूँ, जितना भी सुनी हूँ, तो बहुत कुछ समझ पा रही हूँ, पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उस चीज को ना। जैसे आप लोग इतने अच्छे तरीके से सब लोग एक्सप्लेन करते हैं, मैं जब सुनती हूँ आप लोगों को ये सब के सब बहुत अच्छे से बता पाते। आज भी भैया को मैं बहुत कुछ सुनी समझी और मछली के बारे ये सब। तो मैं जितना एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं जान रही हूँ कि प्रभु ने मुझे नया चीज सुनने को दिया और समझाया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और थैंक यू कि फिर से भैया ने जूम मीटिंग स्टार्ट किया। इसके लिए मैं भैया का धन्यवाद करती हूँ और आप सभी को भी धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। और भी हमारे बीच में अगर कोई परमेश्वर के वचन की गवाही को रखना चाहता है तो वो रख सकता है। और हमारे बीच में अगर कोई नया व्यक्ति जुड़ा है जिसने भैया को पहली बार सुना है, वो भी अपने गवाही को रख सकते हैं हमारे बीच में। आप लोगों को ज्यादा समय नहीं दूंगा, मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा। 2 मिनट में अगर जो भी बताना चाहता है, समझाना चाहता है, बोलना चाहता है, कोई व्याख्या करना चाहता है वचन से रिलेटेड, तो बोल सकता है। 9:41 हो चुके हैं। 2 मिनट में जिस जिसको भी बोलना है बताना। अगर आप बोलेंगे तो फिर हम सुनेंगे, फिर नहीं तो अब ऐसे बैठने का कोई मतलब नहीं समझ में आता। अगर आप परमेश्वर के वचन के विषय में, अगर परमेश्वर ने आपसे बोला है, बातचीत किया है, तो आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं। ये अवसर है आपके पास में। जिस किसी को भी ऐसी अगुवाई होती है वो बोले, बताए।
विनी, मैं बेला आंटी से निवेदन करूंगा कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। कंफर्टेबल है आप बेला आंटी? भैया मेरे ऑडियो में शायद आवाज ठीक नहीं है बोल रहे थे भैया। हाँ, मेरी आवाज नहीं, आ रही है? आवाज तो आ रही है बहन, आवाज आ रही है। आ थोड़ा रही सा है, आवाज आ रही है। ऐसा लगता है कि दूर से आवाज आ रही है, आवाज तो आ रही है। मैं बोला आप प्रार्थना करने में कंफर्टेबल हैं क्या? अगर आप कंफर्टेबल हैं तो प्रार्थना करें। हाँ भैया, कर लेती हूँ थोड़ी प्रार्थना में। जी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवते सर्वशक्तिमान अत्यंत दयालु परमेश्वर राजा, अद्भुत अद्वितीय अगम्य परमेश्वर, सारी सृष्टि के मालिक, आपका धन्यवाद 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 करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, उस श्रेष्ठ और पवित्र नाम को जो वचन कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी में हमें एक ही नाम दिया गया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हर एक घुटना उसके सामने झुक जाएगा, हर एक जीभ उसका अंगीकार करेगी। इसलिए हम भी इस समय अपने होठों को खोलकर आपके नाम का अंगीकार करते हैं और अपने प्रियतम प्रभु यीशु मसीह हम आपके चरणों के पास आते हैं। आपके अद्भुत वचनों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। सचमुच प्रभु आपका वचन गंभीर है प्रभु जी, और जैसे रोमी 11 के 33 में वचन कहता है कि आह उसका बुद्धि और धन और ज्ञान क्या ही गंभीर है। हाँ प्रभु, आपके वचन की गंभीरता को आपके पवित्र चुने हुए उस स्वर्गदूत के माध्यम से आज आपने हमारे जीवन में बातचीत किया है प्यारे प्रभु जी। पिता, आपने हमें अवसर दिया कि हम जीवन की सच्चाई को प्रभु बड़ी गंभीरता के साथ उन बातों को जो अंत के समय के लिए आपने तैयार किया है प्यारे प्रभु, आपके चुने हुए दास के मुख से आपने प्रकट किया है। हाँ प्रभु, उन मछलियों को जिन्हें आप अच्छी अच्छी को बर्तन में रखेंगे और निकम्मी को आप अलग कर देंगे प्रभु। और वचन कहता है कि स्वर्गदूत दुष्ट को धर्मी से अलग करेंगे। हाँ प्रभु जी, धर्मियों को आप अलग करेंगे और दुष्टों को आप अलग करेंगे, और वो स्वर्गदूत के माध्यम से होगा। इस बड़ी गहरी बात को आज आपने मेरे सामने खोला है प्यारे पिता, और सिर्फ मैं नहीं प्रभु, परंतु इस झुंड के एक एक लोगों के सामने जीवन की सच्चाई को आज आपने प्रकट किया है। होने दीजिए प्रभु, स्वर्ग से आया हुआ ये वचन, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ ये वचन हमें उस अच्छी मछली के दर्जे तक पहुंचा सके प्यारे पिता। प्रभु, इन अंत के समयों में जैसे वचन की सहायता से आपने अपने दास के द्वारा हमें सिखाया प्यारे प्रभु, कि इन लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा को हम सुन रहे हैं प्रभु जी, परंतु तुम घबरा नहीं जाना, आपका वचन कहता है प्यारे प्रभु। ये तो आरंभ है, पीड़ाओं का आरंभ है प्रभु, आपका वचन कहता है। इसलिए हम इन बातों को जिन्हें हमने सुना है, सीखा है, अपने हृदय में बसा लें प्रभु। आपकी बड़ी कृपा को अपने जीवनों के लिए मांगते हैं और प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमें एक ऐसे स्वर्गदूत को दिया है प्यारे पिता, जो हमें उस स्वर्गीय बातों को बताकर हमें उस अनंत योजना में ले चले। प्रभु, आपने हमें उन झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहने के लिए प्रभु बताया है, जो चिन्ह और चमत्कार को दिखाते हैं प्रभु, लेकिन जीवन को बचा नहीं पाते हैं प्यारे पिता। परंतु इस जीवन को हमें अनंत जीवन में बदलने के लिए आपने हमें ये सुंदर अवसर दिया प्यारे प्रभु, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद 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 करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता अपने प्रभु प्रिय बड़े भाई के लिए प्यारे प्रभु जी, जिन्हें गहरी बातों को, भेद की बातों को, रहस्य की बातों को हाँ प्रभु जी ने खोलकर आप प्रकट करते हैं, बताते हैं प्रभु जी। और जब जब उनके मुख से होकर हम आपके वचन की गहराई को अपने जीवनों में लेते हैं प्यारे पिता, तो हम इन अद्भुत बातों के लिए आश्चर्यचकित होकर अपने जीवन में इस बात को
जानते हैं और पहचानते हैं प्यारे प्रभु कि आप हमें इस जीवन में नाश होने के लिए नहीं, परंतु हमें अनंत जीवन के लिए आपने रखा है प्रभु। हमें एक अच्छी मछली बनाने के लिए आपने रखा है प्रभु। हमें वो नीरा दाना बनाने के लिए आपने रखा है प्रभु, कि हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लें, उस वस्त्र को हम पहन लें और उसके द्वारा हम नंगे नहीं पाए जाएं। इसलिए प्यारे प्रभु, इस बहुमूल्य अवसर के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ। इस रात्रि के समय के लिए जितने प्रिय लोग इस झुंड में होकर जुड़े प्रभु, इस लिंक के माध्यम से जुड़े, आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ प्रभु। एक एक के इंटरनेट सिस्टम को आपने अच्छा रखा प्रभु, और हम सबको इन अद्भुत वचनों को सुनने के लिए सहायता किया। एक एक के हृदय को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ प्यारे पिता। हर एक आज जिन्होंने कानों से सुना है प्रभु, अपने हृदय में आपके वचन की बातों को सदा के लिए गांठ बांध कर प्रभु उस पर चलने के लिए अपने आप को तैयार करते चले जाएं, ताकि हम नंगे ना पाए जाएं प्रभु जी। प्रभु आपकी सहायता और मदद चाहते हैं। भैया के लिए धन्यवाद करती हूँ, उनके जीवन के लिए धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता, जिन गहराइयों में आप उन्हें ले चल रहे हैं, और भी उन गंभीर बातों को प्रकट करने में आपका पवित्र आत्मा उनकी और भी सहायता करे, और अद्भुत आशीषों से उन्हें मामूर करें, ताकि उनके द्वारा हम पवित्र आत्मा की बातों को अपने जीवनों में सीखें और बढ़ते चले जाएं। इन अद्भुत आशीषों के लिए हम भाई का धन्यवाद करते हैं, उनके जीवन का, उनके परिवार का प्रभु हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। जैसे आपने उन्हें चुना है, वैसे ही उस वंश में आपकी महिमा का प्रकाश फैलता चला जाए। उनके जीवन के माध्यम से उनके और बहुत तेरे लोग प्रभु आपके उस प्रकाश में चले आए, जीवन को ढूंढें प्रभु, सत्य को पहचानें और आपकी कृपा के स्वाद को चख लें, और उस अनंत बारिश को अपने जीवन में प्राप्त करके आपकी इच्छानुसार चलने वाले हो जाएं। भाई की सहायता करना, मदद करना, जहाँ जहाँ उनके कदम पड़ते हैं प्रभु जी, जहाँ जहाँ आपके वचन को लेकर जाते हैं, वहाँ वो बारिश भिगो सके प्रभु। वहाँ एक भी जीवन ऐसा ना हो प्रभु जो आपकी महिमा से वंचित हो जाए। आपकी दया और सहायता चाहते हैं। पंकज भाई के लिए भी धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। एक लंबे समय के बाद हम आपस में एक दूसरे को देखने पाए प्यारे प्रभु। उनके जीवन के द्वारा भी आपका वचन फैले, आपका काम अद्भुत रीति से उनके माध्यम से बहुतेरों के जीवन के लिए आशीष का कारण बने रहे प्यारे पिता। जहाँ जहाँ आपके वचन को लेकर जाते हैं, पवित्र आत्मा कार्य करे उनके माध्यम से होकर प्रभु। उस इंदौर क्षेत्र में आपका नाम रोशन हो प्रभु, आपका नाम महिमा पाए। आप प्रभु आपके दूत के समान उनका जीवन बहुतेरों को उस आग की झील से झपट कर निकाल ले। खुदावंत ऐसी दया और सहायता चाहते हैं। ऐसी हम में से जितने प्रिय लोग यहाँ जुड़े हुए हैं प्रभु, जिन्होंने उस उद्धार के स्वाद को चखा है प्रभु, जो सचमुच आपके राज्य में जाने के लिए उन स्वर्गीय बातों को, जैसे हम कल देख रहे थे प्यारे प्रभु जी, वो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो प्रभु, आपका वचन कहता है। इसलिए हम सबका मन प्रभु उन स्वर्गीय बातों की खोज में लगे। आप प्रभु इस संसार की बातों को नहीं, हम उस सड़ाहट की बातों से अलग होते चले जाएं, और उस धार्मिकता की खोज में उस धार्मिकता के फल को अपने जीवन में प्राप्त करने पाएं। आपकी दया और सहायता चाहते हैं। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इस रात्रि के समय को आपके चरणों में सौंपते हुए प्रभु, जब तक हम फिर से ना मिले, आपकी महिमा में बने रहें प्रभु। इसलिए एक एक को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। एक एक की देह, प्राण, आत्मा सब कुछ आपके चरणों में रखते हुए, सारा आदर, जलाल, महिमा आपको देते हुए, हमारे एकमात्र उद्धार करता, अनंत जीवन के स्वामी प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगती हूँ। स्वर्ग में पिता के दाहिने स्वीकार करें। आमीन आमीन। तो बेला आंटी को धन्यवाद करते हैं, उन्होंने सुंदर प्रार्थना की। और जितने भी लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगभग 40 लोग के आसपास हैं, मैं एक बार फिर से आशीष भैया को हृदय से धन्यवाद देता हूँ आज की जीवित और सुंदर वचनों के लिए। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, सब लोग अपने माइक को अनम्यूट कर लें, सभी लोग अपने माइकों को अनम्यूट कर लें, और एक बार ताली बजा के परमेश्वर के दास हमारे भाई आशीष का स्वागत करें इस सुंदर वचनों के लिए। अरे प्लीज। भाई भैया, नहीं लगता है, नहीं लगता है, नहीं लगता है, प्लीज। नमस्कार सर। और एक बार फिर से आशीष भैया को धन्यवाद। और कल जैसा भैया ने बताया है कि वो हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे। तो मेरे प्रियो, अभी भी आप लोगों ने संकोचवश अगर कुछ नहीं पूछा है, अगर आपके दिमाग में कोई दुविधा है कोई बात को लेके, तो आप कल पूछ सकते हैं उस बात को।
कोई भी प्रश्न अगर आपका होगा तो कल आप पूछ सकते हैं भैया से, तो भैया उसका उत्तर जरूर देंगे। इसी आशा के साथ कि हम लोग फिर कल मिलेंगे। और भी लोग जो इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, वो लोग भी आप आपस में जोड़ें। और आशी भैया कुछ कहना चाहते हैं क्या? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं भैया को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे लिए सचमुच में भैया आप स्वर्गदूत हो। मैं वचन के आधार पे ही बोल रहा था बहन, इब्रानियों की पत्री उसके 1 अध्याय के वचन के अनुसार ही, कि मुझे रायपुर में तो दिखाई देता है, अब रायपुर वालों को अगर दिखाई दे कहीं और तो वो अलग बात है। ठीक है, तो सारी बातें हम लोग वचन के आधार पे ही बोलते हैं। जो स्वर्ग की वाणी को लेके आता है वो परमेश्वर का दूत है, अर्थात स्वर्ग का दूत है। और इसको कोई अन्यथा ना ले कि किसी बात को लेके हम किसी मनुष्य को महिमा दे रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जो भी बातें हम लोग करते हैं बाइबल के अकॉर्डिंग ही करते हैं, वचन के अनुसार ही करते हैं। मैं एक बार फिर से भाई कमलेश को, आप सबको जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, और आशीष भैया को भी धन्यवाद देता हूँ। आज पुराने लोग कम जुड़े हुए हैं। मैं बेला आंटी से निवेदन करूंगा कि कल सबको आप मैसेज कर दीजिएगा कि सब लोग जुड़ेंगे, तो जो भी अवसर हमको मिला है उसमें हम लोग इसका लाभ उठा लेंगे। जी ठीक है, जी और जैसा कि आज ये डिक्लेयर हो गया कि भैया कल जुड़ेंगे, तो ये चीज हम पहले से एक दूसरे को बता भी सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि 2 दिन मैं खुद absent था, मुझे भी नहीं पता था कि भैया आ रहे हैं। ठीक है, तो जितिन भाई को, कमलेश भाई को, बहन शांति को, बहन गीतिका को, सभी को, बेला बहन को, मेरा प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। और आप सबको भी जिनका मैं नाम जय मसीह। अभी नहीं कॉल किया, जय मसीह की। आगे का भाग तो भाई कमलेश के सबको हाथ जय में देता मसीह हूँ। की, जय मसीह की सभी को। जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह की भैया सबको। कमलेश भाई, भैया होस्ट जय आप ही है मसीह। भैया, ठीक? होस्ट आप ही है। वो जो ऊपर में लाल बटन दिख रहा है ना, उसी को दबाना है आप। अरे भैया, वही आप कहाँ पुराने लोगों को ये सब चीजें सौंप देते हो, अपने को जैसे समझ आता नहीं है। एंड करना है, मजे ले रहे हो आप लोग मेरे ना, रायपुर में नहीं बैठ के एंड बस कर दो उसको। हाँ, बस वो ऊपर में लाल बटन दिख रहा है ना, उसी को आप जी जी वो कर दीजिए, फिर आप चला जाता है। भैया, थैंक यू। सिखा के ही मानोगे सब भाई।